तो गाइस सबसे पहले हमने जेडीबीसी में देखा था, क्या देखा था सबसे पहले, जेडीबीसी होता क्या है, क्यों होता है, उसमें से मतलब ओके कनेक्टिविटी करना होता है, जावा का जो भी डेटा होता है जावा एप्लीकेशन का, उसको हमें डेटाबेस में सेव करना होता है। कौन से डेटाबेसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, तो जेडीबीसी एपीआई जो हमें ओके जो आपके डेटाबेस वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं वो लेके आपको आपके डाउनलोड करके एप्लीकेशन में लेके आना होता है उसको। फिर आपको पता है मैंने बोला था कि उसको बिल्ड पाथ में भी ऐड करना पड़ता है, सिंपली जावा प्रोजेक्ट में लेके आके कॉपी कर दिया आपने उसको तो काम नहीं बनेगा। उसको आपको बिल्ड पाथ में देना चाहिए जहां से जेवीएम आपको उसका यूज कर सकता है आपका जेवीएम, ठीक है। तो उस तरीके से हमने देखा, फिर हमने बहुत सारे क्वेरीज किए, क्रिएट कैसे करना है डेटाबेस, देन टेबल कैसे क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, ओके उसको देखना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च टाइप क्वेरीज हमने यहाँ पे देखी थी, राइट, ठीक है। एंड गाइज हमने कल जो किया था ओके यूजर से डेटा लेके हमने वही डेटा क्या किया था गाइज, हमने डेटाबेस में स्टोर करने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या फिर जेडीबीसी के साथ काम करना है तो हमें कौन से क्लासेस एंड कौन से इंटरफेसेस को स्टडी करना पड़ता है, कौन से इंटरफेसेस रिक्वायर्ड है, ये चीजें हमने कल देखी थी, राइट गाइज, यस और नो? ओके फाइन, कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? हेलो? ओके फाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही समझूंगा कि आप लोगों ने ये जो कल का हमने किया था ये इंसर्ट वाला चीज आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी देखा हमने कल, प्रीपेयर स्टेटमेंट भी देखा, तो हमने देखा कि स्टेटमेंट में क्वेरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें बहुत सारे कॉन्केटनेशन वगैरह करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ क्वेरी ईच एंड एवरी टाइम कंपाइल होकर एग्जीक्यूट होती है। प्रीपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी एट ए वंस जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब क्वेरी बनेगी, पीएस का ऑब्जेक्ट जब बनता है प्रीपेयर स्टेटमेंट का तब क्वेरी कंपाइल होके बनेगी, एंड देन उसके अंदर हम वैल्यू जब भी जो भी वैल्यू सेट करने हैं वो सेट करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं गाइस। क्लियर हो इतना? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन गाइस? हेलो? ओके फाइन, ठीक है। सो मैं माइस्क्यूएल सर्वर ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे मेरा, ठीक है। सो गाइस देखोगे ये माइस्क्यूएल हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये वर्क बेंच ओपन हुआ है गाइस। यहाँ से जैसे मैंने बोला था कि ये क्या है, ओके जीयूआई टूल है, इसी का भी आप यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आपको ग्राफिकली सब चीजें मिलेगी, बट हम इसको भी देखेंगे थोड़ा, ओके। हम थोड़ा सा क्वेरी रिलेटेड चीजें देख लेते हैं यहाँ पे, क्लाइंट के साथ जाते हैं यहाँ पे जो भी पासवर्ड होता है आपका डाल दो यहाँ पे, इस तरीके से पासवर्ड ये आपका ओके माइस्क्यूएल ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो भी क्वेरीज करनी है आप कर सकते हो, ओके। सबसे पहले आपको पता है कल हमने एक डेटाबेस बनाया था, दैट इज व्हाट माय जावा स्टूडेंट डेटाबेस, कुछ तो डेटाबेस था, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, यूज करो कौन सा डेटाबेस, जावा अंडरस्कोर डीबी नाम का डेटाबेस था। तो देखोगे ये डेटाबेस सही है, ओके डेटाबेस चेंज हो चुका है हमारा यहाँ पे, एंड जस्ट इसके अंदर के टेबल को शो करते हैं हम यहाँ पे, शो टेबल्स नाम का क्वेरी फायर करके, और यहाँ पे एक ही टेबल है स्टूडेंट टीबीएल नाम से। तो अभी यहाँ पे सेलेक्ट का क्वेरी फायर करता हूँ, देखते हैं पहले कि स्टूडेंट टेबल में क्या डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल। तो देखेंगे यहाँ पे नियर अबाउट कई 5-6 रिकॉर्ड इज देयर, 6 रिकॉर्ड इज देयर, ओके 6 रिकॉर्ड्स आर देयर, ओके। तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है, ओके डेटा भी है उसका प्रॉपर तरीके से, ओके नेम है, आईडी है, जेंडर, एज, मेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, कोर्स, ओके कॉन्टेक्ट, इतना सारा डेटा ये आपके ओके स्टूडेंट का यहाँ पे स्टोर करवा के लिया हमने, ठीक है गाइस। अभी इसी को हम यूज करके हुए कल ही बनाया था हमने, आगे चलने की कोशिश करते, आगे के ऑपरेशन जावा से कैसे परफॉर्म करने, क्वेरी रिलेटेड चीजें तो हमने सीखी थी कल, क्वेरीज फायर भी की थी मैंने आप लोगों को, शायद वो नोटपैड का नहीं सेंड किया था, बट मैंने बहुत सारे आपको ओके लिंक भेजे थे जहां से आप एसक्यूएल को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया वहां पे।
ठीक है। और तो और वहां पे गाइज आपको डमी डेटाबेस भी देख के रखा है, जहां पे आप यूज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, क्वेरी फायर कर सकते हो, आपको कोई पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है गाइज, तो यहाँ तक हमने कवर किया था, राइट। तो गाइज जैसे कि कल आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, स्टेटमेंट और प्रीवियस स्टेटमेंट से इंसर्ट वाला क्वेरी जावा के अंदर से जो भी हमने डेटा यूजर से लिया, वो डेटा मैंने क्या किया, डायरेक्टली ओके यूजर से डेटा लेके डेटाबेस में सेव किया। तो गाइज अभी इसी को हम क्या करेंगे, और भी डायनामिक करेंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड वे से हम करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा और स्टैंडर्ड वे से करना है, मतलब क्या, ओके तो देखोगे गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे मैंने डेटा इंसर्ट किया है, गेट किया डेटा, यूजर से डेटा गेट किया, एंड उसी डेटा को मैंने क्या किया, डेटाबेस में इंसर्ट करके रखा। चलो ये तो ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन करना है हमें यहाँ पे शो स्टूडेंट डेटा करना है। तो डेटा प्रेजेंट कहाँ पे है मेरा, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा प्रेजेंट है मेरे डेटाबेस के अंदर, माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं मेरा डेटा माइस्क्यूएल डेटाबेस से फेच करके लेता हूँ, एंड मैं जावा में अवेलेबल करके उसको जो भी प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली यूजर को शो करना है, यू कैन शो इट टू यूर यूजर्स, और मतलब कंसोल के ऊपर आप उसको शो कर सकते हो फिलहाल के लिए। गेटिंग गाइस क्लियर हो यहाँ पर, यस और नो गाइस। तो आज क्या करने वाले हैं, तो हम शो वाला ऑपरेशन करते हैं। तो गाइज आपको पता है कोई भी ऑपरेशन अगर आपको डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करना है, तो इंसर्ट हो, शो हो, ओके सेलेक्ट वाला हो, अपडेट वाला हो, डिलीट वाला हो, या किसी भी टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, आपको कनेक्शन मस्ट है कि स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है तो ही आप क्या कर सकते हो गाइज, आप यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना है, विदाउट कनेक्शन कुछ यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं मैसेज देता हूँ, ओके स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट डेटा, या जो भी स्टूडेंट डेटा है यहाँ पे, ओके उस तरीके से। तो देखना यहाँ पे ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट डेटा, ओके सो रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर्ड ओके स्टूडेंट डेटा यहाँ पे। तो इस तरीके से डेटा का मैसेज दिया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, सिंपली डेटाबेस से डेटा लेके आना है, जो भी डेटा मेरे पास जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है वो सब डेटा लेके आना है, और मुझे वो डेटा को शो करना है मेरे यूजर को, ठीक है मेरे कंसोल पे मुझे उस डेटा को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है गाइस, बताओ। चलो स्टेप्स फिर से लिखता हूँ यहाँ पे मैं। पहला स्टेप क्या होता है, रजिस्टर ड्राइवर और लोड यूर ड्राइवर, ठीक है। तो ये रजिस्टर करना है, कैसे करेंगे रजिस्टर, क्लास डॉट फॉर नेम का मेथड आता है, और यहाँ पे आपको आपका क्लास जो ड्राइवर क्लास है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। मैंने बोला था अगर आपके पास MySQL 8 वगैरह है तो आपको लेटेस्ट ड्राइवर लेना पड़ेगा, दैट इज CJ, उसके अंदर एज ए एक्स्ट्रा का ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास MySQL 5 6 है या उसके लिए उससे भी ओके मतलब डाउन वाला वर्जन है, तो आपको ये सीजे लगाने की जरूरत नहीं, com.mysql.jdbc.driver करेंगे तो भी काम बनेगा। तो ये कॉपी किया गाइस मैंने वहां से और यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे आपको पता है गाइस ये एक्सेप्शन करता है थ्रो, ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, इसको ट्राई कैच में आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसको ट्राई कैच में भी कवर कर लिया। अभी यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना है इक्लिप्स में, सॉरी कैच में, वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई मैसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देना है तो दे सकते हो यहाँ पे आप, ओके ठीक है। जैसे कि यहाँ पे छोटा सा मैसेज देता हूँ मैं, एक्सेप्शन इन, अभी ये स्टूडेंट एप्लीकेशन नाम की क्लास है हमारी, तो ये स्टूडेंट एप्लीकेशन और ये मेथड का नाम डॉट शो स्टूडेंट डेटा नाम का ये जो मेथड है मेरा, इसमें कुछ पर्टिकुलर इश्यू है। इस तरीके से मैं बताता हूँ, इसके आगे जो भी आपको डालना होता है आप डाल सकते हो, मैं इतना ही रखूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ड्राइवर तो लोड हो चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करके हमें क्या करना होता है, कनेक्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमें स्टोर करना होता है। तो ये CON नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो भी नाम से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है वो बना सकते हो। और ये कनेक्शन मिलेगा कैसे मुझे, वी हैव टू यूज ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट सो गेट कनेक्शन नावाचे क्लास असणार आहे आपल्याकडे. सो जस्ट वी हैव टू यूज दिस. सो इट रिक्वायर्स 3 पैरामीटर. फर्स्ट इज your URL, second is your okay username, and third is your password of your database.
सो जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड होता है वो आप यहाँ पे डाल दो। मेरा यूजर नेम भी रूट है एंड मेरा पासवर्ड भी मैंने रूट रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा याद रहने में आसानी जाती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड गाइज आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका यूआरएल होता है। अभी ये मैं MySQL डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे MySQL वाला यूआरएल भेजना पड़ेगा। सो JDBC कोलन क्या होता है गाइज, कोलन JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश ओके ओके लोकल होस्ट। अभी गाइज आपको अगर मैंने बोला था ये लोकल होस्ट की जगह पे आप आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है, कोलन 3306 वॉट एवर द पोर्ट नंबर ऑफ योर ओके डेटाबेस, जो डेटाबेस आपके पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है वो डेटाबेस डाल सकते हो यहाँ पे। एंड स्लैश देके आपको क्या करना होता है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना होता है जो क्या है हमारा DB। क्लियर होगा इस यहाँ पर, यस और नो, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, ये दे दिया। बट अभी यहाँ पे आपको पता है ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई, और उस ट्राई को कैच लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ट्राई तो मेरे पास ऑलरेडी है, सो आई विल मेक श्योर दैट कि कैच ब्लॉक में ऐड कर दूं। तो यहाँ पे ओके ये एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन का मैसेज देना आप दे सकते हो। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है अभी यहाँ पे हमारा। देन नेक्स्ट क्या होता है, क्रिएट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है एंड क्वेरी को प्रिपेयर करना होता है, राइट। ओके सो वो वाला चीज करेंगे यहाँ पे। ये देखो मैंने स्टेटमेंट क्रिएट करना है तो प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, हम यही यूज करेंगे। अभी स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे आपका जो भी क्वेरी आपको लिखना है वो लिखना है। क्या क्वेरी है सेलेक्ट के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या होगा आपका स्टूडेंट TBL, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेरी हो गया गाइस। देखो इस क्वेरी में कोई पैरामीटर हमें सेट नहीं करना है। अगर आपको पता है इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा तो उसमें डेटा आपको सेट करना होता है। बट सेलेक्ट स्टार करना है तो उसमें कोई सेट करने की जरूरत आपको नहीं लगेगी। गेटिंग गाइस क्लियर। तो ये हो चुका है गाइस यहाँ पर। एंड गाइस आप लोगों को अभी क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एग्जीक्यूट योर क्वेरी। अभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे, PS डॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट नाम का भी मेथड मिलता है आपको, मैंने बोला था आप लोगों को, ओके। देन एग्जीक्यूट बैच नाम का है जो आज स्टडी करेंगे हम इसको। देन देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट लार्ज अपडेट, बहुत सारी में ओके यहाँ पे आपको क्वेरीज मिलेगी गाइस, यहाँ पे मेथड मिलेगी। एग्जीक्यूट क्वेरी, जो रिजल्ट टाइप उसका रिटर्न टाइप क्या है, ओके ओके इसका रिटर्न टाइप है गाइस रिजल्ट सेट। तो आपको यही चीज यूज करनी है यहाँ पे, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट गाइज आप कल देखोगे, कल हमने एग्जीक्यूट अपडेट वाला मेथड यूज किया था। अब एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी की अगर बात करते हैं तो कब कौन सा यूज करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड इज यूज्ड टू ओके सेलेक्ट द डेटा, ओके। अब ये मेथड का यूज मैं कब करूंगा, जब मैं ऐसा क्वेरी फायर कर रहा हूं जिसमें से मुझे डेटा मिलने वाला है, रिटर्न में डेटा आने वाला है, ओके ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट का कोई भी क्वेरी ले लो, उसका क्या रिजल्ट होता है, आपको डेटा रिटर्न में मिलता है, राइट गाइस, क्लियर और नॉट, ओके। तो उस तरीके का क्वेरी जो आपके डेटाबेस का स्टेट चेंज नहीं करता है, मतलब डेटाबेस के अंदर कोई अपडेट या कोई नई चीज ऐड नहीं करेगा, ना बदलेगा कोई चीज, ओके कोई डेटा को ना चेंज करेगा, अपडेट करेगा, ना डिलीट करेगा। इस तरीके के क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का ये मेथड उन्होंने प्रोवाइड करके रखा है। एंड गाइज एग्जीक्यूट अपडेट की अगर बात करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट ये कब यूज करेंगे, जब भी मेरे डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं। मैं जब भी क्वेरी फायर करूंगा तब मेरा डेटाबेस कुछ ना कुछ चेंज होगा, मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया, फिर या फिर कोई डेटा अपडेट हुआ है, या फिर किसी डेटा को मैंने डिलीट किया है। तो देखोगे ये सभी ऑपरेशन में क्या होता है, डिलीट हो, इंसर्ट हो या अपडेट हो, आपके डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पे होने वाले होते हैं, ओके। डेटाबेस का स्टेट ऑफ योर डेटाबेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। एक तो डेटा ऐड होगा, मतलब डेटा का ओके साइज बढ़ेगा आपके डेटाबेस में। आप डेटा को अपडेट कर रहे हो तो गाइस
चलो ठीक है, साइज नहीं बढ़ेगा, ओके, या फिर बढ़ भी सकता है या कम हो सकता है यहाँ पे साइज डेटाबेस का अपडेट क्वेरी के साथ साथ, या फिर आपका साइज सपोज आपने सेम डेटा सेम टाइप का डेटा अगर डाला है, आपने अपडेट किया है, तो भी गाइस डेटा में चेंजेस होने वाले हैं, तो डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज हो गया, डिलीट करोगे तो डेटा कम हो रहा है यहाँ पे, तो वहां पे भी स्टेट ऑफ योर डेटाबेस विल गेट ओके गाइस चेंज यहाँ पे। तो जो भी आपको याद रखना है, जब भी कोई आप क्वेरी फायर करते हो तो उसमें से समझना है आपको, मैं एग्जीक्यूट अपडेट कब यूज करूंगा, जब भी मेरा डेटाबेस कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है उसमें, तो आई विल यूज एग्जीक्यूट अपडेट, अदरवाइज आई विल यूज एग्जीक्यूट क्वेरी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटाबेस में से डेटा लेके आएगा, बट डेटाबेस के अंदर का डेटा को या उसके स्टेट को कोई चेंज नहीं करेगा। एट दैट टाइम आई विल गो विद द ओके एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। गेटिंग गाइस? यस और नो? ओके एंड गाइज यहाँ पे चेक करो, इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, रिजल्ट सेट, मतलब मुझे एक सेट ऑफ रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये रिजल्ट सेट क्या करता है, जो भी आप आपका क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद आप टेबल में से रिजल्ट लेके आते हो, उस रिजल्ट को एज पर द टेबल फॉर्मेट स्टोर करने का काम करेगा आपके जावा फॉर्मेट, जावा एप्लीकेशन में। तो ये आपके रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आता है डेटाबेस से, उसको स्टोर करने के लिए रिजल्ट सेट नाम का डेटाबेस हमने कल देखा था। ओके, मैंने कल भी आपको ये लिस्ट डाउन किया था। तो इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम इसके अंदर का डेटा एक्सेस करते हैं जावा में, एंड उस डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। तो देखते हैं गाइस कैसे यूज किया जाता है रिजल्ट सेट। तो देखोगे मैं यहाँ पे इस तरीके से एग्जीक्यूट क्वेरी करता हूँ, एंड इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट सेट नाम के इंटरफेस में जो एसक्यूएल में से मिलता है, मुझे इसी का ही यूज करना है, यहाँ पे यूज करता हूँ। इसका जो भी नाम देना है आपको, मैं आरएस इज व्हाट रिजल्ट सेट यहाँ पे इस तरीके से नाम देता हूँ यहाँ पे आरएस को। ठीक है, अब ये डेटा पूरा का पूरा एक क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद आरएस के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड आई जस्ट हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम आरएस। तो अभी मुझे ये नहीं पता गाइस कि आरएस में चार क्वेरीज का मतलब 4 रिकॉर्ड का डेटा आया है, या सिंगल रिकॉर्ड है, या 400 रिकॉर्ड है, या फिर 4000 रिकॉर्ड है। अभी ये आपके क्वेरी के ऊपर डिपेंड होगा, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड होगा कि कितना डेटा वो फेच करके आरएस के अंदर लेके आया है। गेटिंग गाइस क्लियर यहाँ पर? तो आरएस में नहीं पता मुझे कि कितना एक्चुअल डेटा है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है गाइस, इसको इटरेट करना होता है बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो आई विल यूज व्हाइल लूप हियर। कैसे यूज करेंगे, जैसे गाइस आपको इटरेटर के लिए आपको पता था कि इटरेटर में मुझे नहीं पता कि इटरेटर में कितना डेटा आता है, तो इटरेटर को आप क्या करते थे, जब तक डेटा है तब तक उसको ओके नेक्स्ट 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 करके चलाते थे, और डेटा जैसे खत्म होता है इटरेटर काम करना बंद करता था। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से होगा, आरएस डॉट क्या करना है आपको गाइस, चेक करना है आरएस डॉट नेक्स्ट। जब भी इसमें डेटा है तो ये नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप जो होता है वो ट्रू होता है, मतलब इसमें अगर डेटा है तो ट्रू देगा, अगर डेटा नहीं है तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स। और आपको पता है व्हाइल लूप जब भी ट्रू आता है तो ये ओके ट्रू हो जाता है, वर्क करता है, फॉल्स आता है तो ये स्किप किया जाएगा। राइट गाइस, क्लियर? तो अभी इसमें सपोज आरएस में 10 रिकॉर्ड आते हैं, मतलब आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे टेबल में 6 रिकॉर्ड्स है, तो ये इसमें 6 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे ये क्वेरी के कारण। ओके, तो ये कितनी नंबर ऑफ टाइम घूमेगा, इटरेट होगा ये 6 नंबर ऑफ टाइम। राइट गाइस, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से अभी आरएस में से तो डेटा हमने देखा कि ये हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया, तो हमेशा हर एक इटरेशन को एक आगे का रो पहले क्या करेगा, फर्स्ट रो को देखेगा, फिर सेकंड इटरेशन को सेकंड रो का डेटा लेके आएगा, चौथे इटरेशन को चौथे टेबल के अंदर का रो जो होता है उसको पॉइंट करने का काम करेगा। तो हर एक इटरेशन को ये क्या करेगा, अपने आप एक रिकॉर्ड से आगे जाएगा। गाइस क्लियर हो यहाँ पर? रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, टेबल इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ ओके रो। ये देखोगे ये रो है, ये जो मैं सेलेक्ट करता हूं ये एक कंप्लीट रो है गाइस आपके टेबल के अंदर का। गेटिंग गाइस क्लियर? और ये जो रो है, रो इज व्हाट, रो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। एसआईडी नाम का एक कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, जेंडर, एज, मोबाइल, ईमेल, कोर्स एंड कोर्स फीस, इतने 6 7 ये 8 कॉलम का नियर अबाउट ओके मिला के क्या बन रहा है गाइस, एक टेबल का रो बन रहा है। गेटिंग?
तो टेबल इज व्हाट, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब टेबल होता है, रो वाइज डेटा होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटा जो होता है रिलेशन में स्टोर होता है। रिलेशन मतलब क्या, टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है, और जो डेटाबेस डेटा टेबल स्ट्रक्चर में सेव करता है उसी को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूंगा रिलेशनल डेटाबेसेस की, MySQL is there, SQL Server is there, okay, आपका Oracle will be there, Postgres okay, MariaDB is there, बहुत सारे डेटाबेसेस है जो ओके रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग। ओके फिर से आता हूँ इक्लिप्स में। ओके अभी यहाँ पे मुझे पूरा डेटा इसके अंदर मिलने वाला है आरएस में से, तो मैं गाइज इसमें से डेटा गेट करता हूँ। पहले इटरेशन में पहला रो मिलेगा, दूसरा रो मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली फर्स्ट रो का ही डेटा मिलेगा फर्स्ट इटरेशन में, क्योंकि ये पॉइंट ही वैसे करता है, एक एक रो को पॉइंट करता है हमेशा हर एक इटरेशन को। ओके अभी आप सेकेंड इटरेशन को आओगे तो ये किसको पॉइंट करेगा गाइज, ये पॉइंट करेगा स्टूडेंट आईडी 2 अजित ओके अजय पाटिल को ही पॉइंट करेगा, ना कि रोहित शर्मा को, ना ही शीतल पाटिल को। गेटिंग गाइस क्लियर। ओके तो यहाँ पे आता हूं, तो आरएस में से डेटा लेना है, तो डेटा है किसका गाइस यहाँ पे, अभी किसका है, रजनीकांत का, स्टूडेंट का डेटा है। तो डेटा स्टोर कहां पे करेंगे फिर हम गेट करके, ऑब्वियसली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट करो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास तो क्लास है स्टूडेंट, जो भी नाम देना है ऑब्जेक्ट को, मैं एस नाम देता हूँ, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आपके पास रेडी है, जो भी डेटा मुझे डेटाबेस से मिलेगा वो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके दूंगा। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर तो मैंने डेटा स्टोर किया गाइस, अभी इस डेटा को ओके मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, पता नहीं, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, राइट गाइस क्लियर, राइट। तो अभी मल्टीपल स्टूडेंट को सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर, कहां पे स्टोर करेंगे मल्टीपल स्टूडेंट को, हाउ टू होल्ड योर मल्टीपल स्टूडेंट। तो गाइज आपको मैंने कलेक्शन पढ़ाया हुआ है, राइट, ये लिस्ट ऑफ व्हाट, स्टूडेंट। क्लियर और नॉट गाइज। तो अभी देखो कलेक्शन कैसे वर्क करता है, यहाँ पे कलेक्शन का भी आपको यूज करना सीखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, एट ए वन, सो लिस्ट ऑफ कलेक्शन जो है स्टूडेंट लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर ये लिस्ट को यहाँ पे एक्सेस करूंगा। ठीक है अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एक रिकॉर्ड इससे फेच करके इसके अंदर ऐड करते जाऊंगा, राइट, स्टूडेंट के अंदर पूरा डेटा स्टूडेंट को ऐड करूंगा स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। गेटिंग गाइस। और जहां पे भी मुझे जो भी करना है ओके, ये स्टूडेंट लिस्ट के अंदर पूरे के पूरे स्टूडेंट है, मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, मतलब एक मेथड से दूसरे मेथड को देना है तो मैं दे सकता हूँ। इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म करने हैं मुझे, वो भी टास्क मैं यहाँ पे आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। गेटिंग गाइस क्लियर हो और नॉट। और सिर्फ प्रिंट करना है तो आप ये व्हाइल लूप में भी उसको प्रिंट कर सकते हो, बट एक सही तरीका हम देख लेते हैं एक बार, ओके, जो आपको इजी जाएगा आगे चल के। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक रो को एक्सेस करता हूँ यहाँ से, पूरे के पूरे रो को, और उस रो को स्टूडेंट के अंदर सेव करता हूँ, क्योंकि एक रो मतलब एक स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, राइट। तो इसी तरीके से तो एस डॉट सेट करना है, पहले जो भी सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। जैसे मैं पहले एस आई डी सेट करना चाहूंगा, स्टूडेंट का एस आई डी। अभी मुझे बताओ मेरे टेबल के अंदर एस आई डी कहाँ पे है, सबसे पहला कॉलम क्या करता है, एस आई डी को डिनोट करता है, राइट गाइस क्लियर, राइट। तो एस आई डी मुझे सबसे पहले देना है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे गेट करो, कहां से, आरएस में से। तो आरएस इज व्हाट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करो। क्या गेट करना है, तो गाइज मुझे पता है गेट एस आई डी आप करोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट एस आई डी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे गेट इंट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट गाइज और नॉट। तो ये देखो गेट इंट के दो मेथड्स मिल रहे हैं आपको, जो रिटर्न इंटीजर करेंगे, एक में कॉलम का आईडी देना है तो कॉलम का आईडी दे दो, अदरवाइज कॉलम का नाम भी दे सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज लेबल। गेटिंग गाइस क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, कॉलम आईडी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे डेटाबेस में ये जो इंट आईडी है, इंट जो है एस आई डी का क्या आईडी है। तो अभी देखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे 8 कॉलम है मेरे पास, और सबसे पहला कॉलम किसका है, आईडी का, एस आई डी का, और इसका आईडी क्या बनेगा फिर, इंडेक्स 1 बनेगा। तो मैं यहाँ पे अगर 1 देता हूं तो ये क्या करेगा, इस आरएस में से पहला इंटीजर गेट करेगा, जो कहां पे प्रेजेंट है गाइस,
1 पर, इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है, दैट इज यस आईडी। गेटिंग गाइस क्लियर? अगर ये आपको कंफ्यूज होता है तो इंस्टेड ऑफ दिस आप ये वाला भी फंडा अपना सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पे क्या है, यस आईडी दे दो, जो भी नेम आपके कॉलम का है वो कॉलम का नेम यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दो, आपका काम बन जाएगा गाइस। इसका और इसका मीनिंग सेम है, दोनों सेम काम करने वाले। अभी जो भी आपको बेटर लगेगा, बेस्ट लगेगा, आप उसके साथ जा सकते हो। क्लियर गाइस? तो ओके, जो भी आपको लगेगा, मैं तो दोनों भी प्रीफर करता हूँ क्योंकि दोनों भी मुझे यूज टू है, तो मुझे कोई इशू नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है, आपको आपकी मर्जी, आपको जो भी यूज करना है, जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कुछ दिन ओके, कुछ टाइम मैं ये यूज करूंगा, कुछ टाइम वो मैं सेकेंड वाला। अभी मैं क्या करना चाहूंगा, एस डॉट सेट करना है कहाँ पे, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नेम सेट करना है, एंड मुझे आरएस डॉट क्या करना है, नेम को गेट करना है। तो नेम इज ए टाइप ऑफ ओके स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो मैं गेट करूंगा आरएस में से क्या, स्ट्रिंग टाइप डेटा गेट करो। तो अभी देखो, स्ट्रिंग टाइप डेटा कोई भी कॉलम गेट करना है, स्ट्रिंग कॉलम, तो आपको गेट स्ट्रिंग करना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि स्ट्रिंग कॉलम तो मेरे पास बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है नेम इज ए स्ट्रिंग, जेंडर इज ए स्ट्रिंग, मोबाइल इज ए स्ट्रिंग, ईमेल इज ए स्ट्रिंग, कोर्स इज स्ट्रिंग, इतने सारे स्ट्रिंग है। तो इसमें से कौन सा स्ट्रिंग मैं दूं आपको, तो उसके लिए आपको वो कॉलम का आईडी, अदरवाइज कॉलम का नाम आपको यहाँ पे बताना है। जैसे मैंने बता दिया, मुझे स्ट्रिंग दे दो जो नेम कॉलम के अंदर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर रो का। गेटिंग गाइस क्लियर? या फिर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूं, rs डॉट गेट स्ट्रिंग 2, दैट इज इंडेक्स नंबर ऑफ दिस नेम कॉलम। राइट गाइस? गेटिंग क्लियर और नॉट? ओके वैभव, ओके देन मैं यहाँ पे एज लेना चाहूंगा गाइस उसका। आपको पता है एज इज आल्सो इंटीजर डेटा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेट किया एज, तो आरएस में से मुझे डेटा लेना है, आरएस डॉट एज इज ए इंटीजर टाइप डेटा, गेट इंट, एंड मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलम का नाम, दैट इज एज। क्लियर गाइस? एस डॉट अगेन सेट करना है मुझे, सेट करो क्या, जेंडर सेट करते हैं यहाँ पे। अभी जेंडर को गेट करना है आरएस में से, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा यहाँ पे जेंडर। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया जेंडर आपका यहाँ पे इसमें, एस डॉट सेट। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर सेट करना है, आरएस में से मोबाइल नंबर लो, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि मोबाइल नंबर इज स्ट्रिंग टाइप डेटा, सो गेट स्ट्रिंग करेंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको नाम देना है, दैट इज व्हाट, मोबाइल। तो इस तरीके से आपने मोबाइल नाम दिया, फिर से एस डॉट सेट करेंगे आप ईमेल को, सेट ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे आरएस में से गेट करेंगे ईमेल आईडी जो स्ट्रिंग टाइप डेटा, सो गेट स्ट्रिंग करना है आपको, गेट स्ट्रिंग किया, एंड आप यहाँ पे कर दो ईमेल आईडी, जो भी नाम है प्रॉपर तरीके से नाम देना है यहाँ पे। और एक स्मॉल केस कैपिटल केस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट नाम प्रॉपर होना चाहिए। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग? ओके, ये हो गया। देन गाइज आपको यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग गेट करनी है। ओके, एस डॉट सेट करेंगे हम, कोर्स को सेट करना है आपको यहाँ पे। ओके, सो आई विल सेट कोर्स, कहाँ से, आरएस में से गेट करेंगे, कोर्स इज आल्सो स्ट्रिंग टाइप डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नाम दूंगा, कोर्स नाम का कॉलम मुझे गेट करके दो, दे दिएगा वो, एस में सेट करेगा, फिर से एस डॉट सेट कोर्स फीस है यहाँ पे, क्या था कोर्स का, फीस का कॉलम किधर है, ये फीस नाम से है सिम, सेट फीस करना है मुझे। ओके, एंड यहाँ पे आरएस डॉट क्या होगा यहाँ पे, अभी गेट क्या करूं मैं, फ्लोट, राइट, सो गेट फ्लोट, और यहाँ पे आपकी कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, आपको पता है मैंने बोला है कि आपके कॉलम का नाम प्रॉपर देना है आपको, तो ये कॉलम का नाम यहाँ से कॉपी किया मैंने, एंड यहाँ पे पेस्ट किया, कोर्स फीस, इस तरीके से। तो ये पूरा डेटा आपके कहाँ से लेके आ रहा है गाइस, ये आपके आरएस में से लेके आ रहा है, स्टूडेंट में सेट कर रहा है। नाउ यू कैन सेट दिस डेटा, अभी देखोगे मैंने स्टूडेंट इसके अंदर बनाया व्हाइल लूप के अंदर, क्योंकि हर एक इटरेशन को एक स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए और एक नया स्टूडेंट क्रिएट होना चाहिए, तो इसीलिए ये न्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बनाया। बट लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट एक ही होगा, 100 स्टूडेंट आएंगे तो भी लिस्ट एक होगा, 1000 स्टूडेंट आएंगे तो भी लिस्ट एक होगा, तो इसीलिए लिस्ट को मैंने लूप के बाहर बनाया गया। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? यस और नो?
जनरली ओके क्या गलती करते हैं स्टूडेंट सभी लोग गाइस, ये स्टूडेंट को भी क्या करते गलती से लूप के बाहर कर देते। अगर लूप के बाहर स्टूडेंट को अगर मैं कर देता हूं तो एक ही स्टूडेंट बनेगा और मल्टीपल टाइम क्या होगा, आपके लिस्ट में एक ही स्टूडेंट का डेटा ऐड होते जाएगा। हर समय में नया मेमोरी एलोकेट करना है, नए स्टूडेंट को सेव करना है और नया स्टूडेंट ही मेरे लिस्ट में आना चाहिए, सेम सेम स्टूडेंट नहीं आना चाहिए। गाइस क्लियर हो आप लोग? ओके सो लास्ट में मैं क्या करूंगा, ये स्टूड लिस्ट जो है मेरा स्टूड लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है ओके अरे लिस्ट हो या फिर कहीं पे भी हो लिंक लिस्ट हो, आपको ऐड मेथड यूज करना होता है ऐड करने के लिए। ऐड किसको करना है, एस को ऐड करना है। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे होंगे वो स्टूड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे एंड आपको एट वंस ये स्टूड लिस्ट मिलेगा। अब ये स्टूड लिस्ट को आपको जैसे प्रोसेस करना है आप प्रोसेस कर सकते हो। ओके ये क्या है, एरे लिस्ट ओके ऑफ स्टूडेंट। तो एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रोसेस करना है, तो बताओ कैसे प्रोसेस किया जाए इसको, हाउ टू प्रोसेस इट। मतलब मुझे इसमें से सभी डेटा को प्रिंट करना है तो कैसे करूं। सो फॉर लूप लेंगे, किस तरीके का फॉर लूप, तो स्टूडेंट का। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो भी नाम बनाना है, आप देखोगे यहाँ पे भी यस है, मैं यहाँ पे भी यस बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। पूरा डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। तो मैं स्टूडेंट लिस्ट में से एक एक स्टूडेंट लूंगा, अभी गेट करूंगा, उस स्टूडेंट को प्रोसेस करके क्या करूंगा, शो करने का काम है। तो शो कर सकता हूं मैं यहाँ पे। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग। तो ये जो एस बनाया हुआ है यहाँ पर, ये एस सिर्फ और सिर्फ ये व्हाइल लूप के लिए प्रेजेंट है एंड ये जो एस बनाया यहाँ पे और वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट वाले लूप के लिए प्रेजेंट है ये। ओके गाइस क्लियर। ओके नाउ एस में एक एक स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट स्टूडेंट हियर। और जो भी ऑपरेशंस करने हैं गाइस मैं कर सकता हूँ यहाँ पे अभी। ओके ये देखो मेरा यहाँ पे मैसेज हो गया, एक ऊपर एक लाइन में डिक्लेयर कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ एंड मैं इसमें स्टूडेंट का जो भी डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल कोट में करता हूँ SID कोलन प्लस करेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट का आईडी, एस डॉट गेट SID। सिंपल, अभी इसमें से एक एक स्टूडेंट गेट करना है, स्टूडेंट गेट किया, स्टूडेंट में से एक एक डेटा को आपको प्रिंट करना है यहाँ पे, जितना भी डेटा आपके पास प्रेजेंट है स्टूडेंट का। ये दूसरा नेम के लिए होगा, ईमेल जेंडर हो गया यहाँ पे, शायद इतने हैं। यहाँ पे मैं नेम कर दूंगा यहाँ पे गाइस, गेट करो नेम को, ठीक है। देन एज को गेट करते हैं, देन गाइस जेंडर को गेट करते हैं, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को गेट करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की ईमेल आईडी को गेट करेंगे, कोर्स को गेट करेंगे एंड स्टूडेंट का फीस गेट करेंगे, कोर्स फीस। तो इस तरीके से ओके। तो यहाँ पे लेबल भी करते हैं, कोर्स फीस ओके, कोर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। देन जेंडर, देन एज, एंड यस आईडी। ओके फाइन, इतना डेटा था, प्रिंट कर लिया गाइस, प्रिंट का काम हो चुका है एंड आपको पता है आपने सभी चीजें तो प्रॉपर की है। ओके देखोगे, पहला कनेक्शन स्टैब्लिश किया, ड्राइवर लोड किया, प्रीवियस स्टेटमेंट में क्वेरी क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया क्वेरी को, रिजल्ट आया, रिजल्ट को प्रोसेस किया, लिस्ट में स्टोर किया रिजल्ट को। फाइनल चीज होती है यहाँ पे, क्या करो, कनेक्शन। गेटिंग गाइस क्लियर हो यहाँ पे। कहां से क्लोज करेंगे, कॉन डॉट क्लोज, राइट गाइस क्लियर आप लोग, यस और नो। इसके साथ साथ आप प्रीपेयर स्टेटमेंट को भी क्लोज कर सकते हो, ps डॉट क्लोज भी ये कर सकते हो आप यहाँ पे। गेटिंग गाइस क्लियर। एक कनेक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, जितने प्रीपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करने हैं उतने कर सकते हो एक कनेक्शन के अंदर।
प्रीपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करके नया प्रीपेयर स्टेटमेंट बना के उसके ऊपर काम कर सकते हो। बट कनेक्शन एक बार क्लोज हो गया, ओके, तो क्लोज हो गया गाइस। फिर से अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर से आपको कनेक्शन गेट करना पड़ेगा। विदाउट कनेक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, तो गाइज ये पूरा का पूरा शो वाला चीज हमारा यहाँ पे हो चुका है। फेच करके डेटा लेके आए और डेटा को मैंने शो कर दिया। ये ऑपरेशंस गाइज हमने यहाँ पे कर लिया है सिंपल। अभी गेट ऑपरेशन, गेट स्टूडेंट को तो नहीं करेंगे, डेटा गेट नहीं करना है। मुझे क्या करना है, एस ऐप डॉट शो नाम का मेथड कॉल करेंगे गाइज। यहाँ पे शो नाम का मेथड मैंने कॉल कर दिया एंड गाइज मैं इसको रन करता हूँ। एंड आपको चेक करना है जो मेरे डेटाबेस के अंदर जितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसी तरीके से मुझे डेटा मिल रहा है क्या, एज इट इज पॉसिबल। गेटिंग गाइज क्लियर? ओके, तो देखना गाइज मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड ऑब्जर्व करो कि पूरा का पूरा डेटा उसी तरीके से आ रहा है क्या जैसे मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है। आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुका है गाइज एंड आप चेक कर सकते हो। रजिस्टर स्टूडेंट डेटा, रजिस्टर स्टूडेंट डेटा आ चुका है हमारे पास। पहला है ID1 रोहित शर्मा, 31 एज, मेल, मोबाइल नंबर rohit@gmail.com, फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, 45,000 का फीस है। चेक करते गाइज यहाँ पे सेम डेटा आया है क्या, देखो आप यहाँ पर प्रॉपर डेटा आ चुका है। देन नेक्स्ट जो है अजय पाटिल, 35,000 फीस, ajay@gmail.com, जावा डेवलपमेंट। सो अजय पाटिल मेल 32, ओके, ajay@gmail.com, जावा डेवलपमेंट 35,000, मतलब डेटा भी प्रॉपर मिल रहा है मुझे, राइट? क्लियर? तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में जो था संदीप जोशी, यही है शायद संदीप जोशी लास्ट वाला। जितने रिकॉर्ड है उतने ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे प्रॉपर मिल रहे हैं। क्लियर हो आप लोग, राइट? तो दिस इज द वे टू प्रोसेस योर डेटा, सेलेक्ट योर डेटा। अब इसके ऊपर जो भी आपको प्रोसेस करनी है वो कर सकते हैं। जैसे कि ओके, मुझे क्या करना था, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा आपको लगता हुआ कि यार फिर हमें प्रिंट करना था तो ये वाला प्रॉपर सब चीजें क्यों की, फिर एक स्टूडेंट बनाओ, स्टूडेंट में डेटा डालो, डायरेक्ट प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे भी व्हाइल लूप में भी डेटा को प्रिंट कर सकता था गाइज। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बट मैं इसके ऊपर अभी एक बार मैंने अगर डेटा को गेट कर लिया, जो भी आपको ऑपरेशंस करने वो कर सकते हो। अभी ये अगर कैसे करना है अगर देखना है तो ये लिस्ट जो है आपने यहाँ पे बनाया, इस लिस्ट को यहाँ पे ना बनाते हुए सपोज आपने इसको ग्लोबली बना लिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ग्लोबल डिक्लेयर करता हूँ यार, यहाँ पे ही उसको इनिशियलाइज करता हूँ। देखो मैंने इसको इनिशियलाइज तो यहाँ पे किया है, राइट? मतलब डिक्लेयर मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ग्लोबल, मतलब मैं मेरे क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको, प्राइवेट, इस तरीके से। और इनिशियली ये क्या रहेगा, मैं सेमीकोलन दूंगा तो भी ये नल रहेगा बाय डिफॉल्ट, राइट गाइस? क्लियर? अब ये ग्लोबल बन गया, मतलब पूरे के पूरे क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस और नो गाइस? ओके, तो मैं क्या करूंगा गाइस, एक ऐसा मेथड लिखूंगा जो मेथड ओनली डेटाबेस से डेटा लेके आएगा और मुझे लिस्ट बना के देगा। तो ये मेथड है जो पूरा डेटाबेस से डेटा लेके लिस्ट बना के आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक मेथड ऐसा लिखता हूँ जो मेथड क्या है, उस डेटा को शो करने का काम करेगा। मेरे पास वो डेटा को शो करने वाला भी कोड है, ये शो करने का काम करता है। तो मैं ये जो कोड है यहाँ से कुछ निकालता हूँ और इस मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पहले एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे नीचे शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट। ओके, सभी रजिस्टर स्टूडेंट को शो करो। ये शो करने का काम करेगा गाइस। सिंपल, आपको पता है शो करने का काम कहाँ पे होने वाला है, दिस इज द ओके पर्टिकुलर पार्ट टू शो योर स्टूडेंट, राइट गाइस? क्लियर? लिस्ट में से डेटा लेके एक एक स्टूडेंट को शो करना है, राइट गाइस? क्लियर हो क्या आप लोग? ये निकालता हूं यहां से, मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया। अभी आपको ये लिस्ट का ओके ये वाला जो पार्ट है इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ ऊपर। ओके, ये मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ करके यहाँ पे शो वाला पार्ट हो गया क्योंकि लिस्ट अभी मेरे पास ग्लोबल है तो मैं यहाँ पे उसको आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। यस और नो? राइट, अभी यहाँ पे तो मैं डेटा को प्रिंट नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, डेटाबेस से डेटा फेच करके लाऊंगा और मैं लिस्ट के अंदर उस डेटा को ऐड करते रहूंगा। इतना ही काम कहाँ पे होने वाला है मेरे, ओके, शो डेटा। बट अभी यहाँ पे शो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट डेटा
ओके, फ्रॉम व्हाट, कहां से ये करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये सेलेक्ट का काम कर रहा है, तो गेट स्टूडेंट डेटा, तो ये गेट करेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, गेट स्टूडेंट डेटा, आपको नाम चेंज करना है तो कर सकते हो, क्योंकि गेट स्टूडेंट डेटा यहां से भी हमने दिया है, राइट गाइस। ओके, तो ये बोल सकते हैं गेट स्टूडेंट डेटा बाय यूजर, यूजर से स्टूडेंट का डेटा गेट करो, राइट गाइस क्लियर? ओके, अब ये यूजर से डेटा गेट करके लेंगे और सेव करेंगे कहां पे, डेटाबेस के अंदर। क्लियर होगा इसे यहाँ पर? तो इसको गेट स्टूडेंट डेटा करने से अच्छा है, ये क्या करने वाला है, डेटा सेव कर रहा है स्टूडेंट के अंदर, राइट गाइस, टेबल के अंदर, राइट। इसको नाम क्या देंगे, सेव स्टूडेंट डेटा। क्लियर होगा इसे यहाँ पर आप लोग? तो ये सेव स्टूडेंट डेटा हो गया, और इसका नाम क्या होना चाहिए फिर, गेट स्टूडेंट डेटा, राइट। ये गेट कर रहा है ना डेटाबेस से डेटा, राइट। तो ये गेट स्टूडेंट डेटा। अभी ये क्या करेगा, शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट डेटा। मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा गेट करके रखा है, गेट किया, सेव किया लिस्ट के अंदर, एंड गाइज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको कनेक्शन भी यहाँ पे क्लोज किया है, एंड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पूरे रजिस्टर किए हुए स्टूडेंट का डेटा दिखाओ, ये मेथड है। तो ये मेथड पूरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा मुझे शो करने का काम करके देगा। गेटिंग गाइज क्लियर? तो देखना आपको क्या करना होता है, आपका जो कोड है उसको एक ही मेथड में ना रखते हुए उसको जितना हो सके उतना आप स्प्लिट कर सकते हो, जितना प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, राइट गाइस क्लियर? यस और नो? हेलो, राइट। अभी आपको पता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इशू आ सकता है मे बी, तो ट्राई गाइस एंड कैच आपको हमेशा लेके ही चलना है आपके साथ। ये काफी अच्छा दोस्त बनना चाहिए आपका ट्राई कैच, क्योंकि इसी से ही आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बच जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से ये ओके कॉपी करता हूँ इसके अंदर का डेटा, क्योंकि नाम तो सेम ही है क्लास का, सिंपली आपको नेम चेंज करना है। देखो, शो स्टूडेंट डेटा, शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट डेटा, ये नाम होगा मेरा यहाँ पे, ये शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट डेटा। ये क्या है, गेट स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पे गेट स्टूडेंट डेटा अपडेट कर दो, यहाँ पे शो स्टूडेंट नहीं रहेगा, आप ये हो गया, ठीक है। तो ये किया मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस करने थे, ये ओके अच्छी तरीके से मैनेज भी हो चुका है प्रॉपर वे से, अभी ये परफेक्ट बना। तो अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर से सेव किया मैंने, एंड नीचे जाओगे तो ये शो अभी मिलेगा नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो शो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास है क्या, एक है गेट स्टूडेंट डेटा, इसको पहले कॉल करना है क्योंकि ये डेटाबेस से डेटा गेट आएगा करके लाएगा। एक है मेरे पास सेव करने का काम। ओके, धीरे धीरे हम एक एप्लीकेशन की ओर बढ़ते गाइस, ये सेव वाला, बट सेव तो मुझे करना नहीं है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर गेट किया, गेट करने के बाद क्या करना है, शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट डेटा, ये मेथड है मेरे पास, इसको कॉल करूंगा गाइस मैं। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पर? यस और नो? तो अभी ये क्या करेगा, डेटाबेस से फेच करके लिस्ट बना के देगा, और उस लिस्ट में से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिस्ट में से डेटा लेके उसको शो करने का काम कर रहे हो। तो देखना मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन को, सेम बिहेव करेगा जैसे लास्ट टाइम बिहेव किया था इसने। ओके, सो देखना रन हो गया गाइस, एंड ये आपका डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? सिंपली मैंने क्या किया, एक मेथड को दो मेथड में स्प्लिट करके दिया आपको, राइट। उसका बेनिफिट आप यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि मुझे बोला गया कि मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट करना है, तो मैंने पूरे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवा के दे दिया आपको, ठीक है। ओके, अभी ये तो पूरा स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवा दिया गाइस मैंने। अभी मुझे क्या बोला गया कि मुझे ऐसे ही स्टूडेंट को प्रिंट करना है, ओके, जो फीमेल स्टूडेंट है, ओके, जिसका जेंडर क्या है, फीमेल है। गेटिंग गाइस क्लियर? तो अभी क्या हो गया, ये लॉजिक तो इसमें काम करेगा क्या, ये तो पूरे के पूरे स्टूडेंट को प्रिंट करने का लॉजिक हो गया, राइट गाइस। ओके, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा गाइस। क्या करना है, शो करना है, राइट। तो शो के लिए मेरे पास डेटा तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। शो ऑल स्टूडेंट की जगह पे क्या होगा, फीमेल रजिस्टर स्टूडेंट्स। गेटिंग गाइस यहाँ पर? ओके, और मुझे यहाँ पे शो करने का काम कहाँ पे हो रहा है, तो ये लॉजिक है जो आपका क्या कर रहा है, ये कोड जो है रिस्पॉन्सिबल है आपका डेटा प्रिंट करने के लिए।
तो इसी कोड में लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर वो उसका जेंडर फीमेल है तो प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट करने की जरूरत है क्या बॉस? नो। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ एस मतलब स्टूडेंट डॉट गेट जेंडर करना है मुझे यहाँ पे। गेटिंग इज क्लियर? डॉट जेंडर है स्ट्रिंग टाइप, तो ये मुझे मिलेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डॉट क्या करेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल। अगर वो फीमेल है तो ही मुझे प्रिंट करना है, अदरवाइज प्रिंट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ओके, तो ये लॉजिक बन गया। यहाँ पे देखना, मुझे फिर से क्वेरी फायर करने की जरूरत होगी क्या इसके लिए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मेरे पास डेटा प्रेजेंट है तो सही में ओके मेरे पास क्वेरी फायर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इस तरीके से इसको मैनेज करवा सकता हूँ। और आपको क्या करना है, इसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डालूंगे। ये भी काम हो चुका है। एंड यहाँ से कॉल क्या करना है, एस ऐप डॉट गेट शो करना है ना, हमें शायद गेट ही करना है, शो। ओके, शो फीमेल रजिस्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेज दे दो रजिस्टर स्टूडेंट डेटा। कौन से रजिस्टर स्टूडेंट है, फीमेल। ओके, रजिस्टर स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दे दिया गाइस। कॉल भी किया है, पहले गेट करेगा, गेट करने के बाद पूरा का पूरा शो करेगा पूरे स्टूडेंट को। एंड उसके बाद क्या करेगा गाइस, ये ओनली फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो प्रोसेस करेगा। दो लाइन एंटर करता हूं नीचे, स्किप करेगा वो और प्रिंट करेगा। रन करते गाइस, देखना यहाँ पर। ओके, तो देखो रन बटन पे क्लिक करता हूँ एंड देखो रन हो चुका है एप्लीकेशन। ये पूरा का पूरा डेटा लेके आएगा, देखोगे पूरा डेटा लेके आए। पहले क्या आया, रजिस्टर स्टूडेंट डेटा, यहाँ से लेके पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग? तो ये देखो इसके बाद कुछ डेटा का यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे क्या मैसेज दिया, फीमेल रजिस्टर स्टूडेंट। कितने फीमेल है मेरे पास, एक, दो, दो ही फीमेल है मेरे पास। राइट गाइस, शीतल पाटिल और सोनाली जाधव। गेटिंग गाइस क्लियर? तो इसका डेटा इस तरीके से, मतलब जो भी आपको लॉजिक लगाना है, या मैं वो बात कर रहा था प्रोसेस करने की, तो आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा को किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। राइट गाइस, क्लियर? और कलेक्शन कैसे आपका हेल्प कर रहा है यहाँ पे। अगर मेरे पास कलेक्शन नहीं होता तो मुझे बहुत सारी कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता था, बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता। राइट गाइस, तो इस तरीके से आप कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन का भी यूज कर सकते हो, कलेक्शन ऑब्जेक्ट का, जो भी आपको सुटेबल लगे उसका। एंड आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो आराम से। तो आई होप कि आपको एक कैसे गेट करना है डेटा यूजर से आपको समझ में आया होगा। राइट राइट। और भी गाइज यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें जो है बहुत रिपीट हो रही है। आप अगर यहाँ पे फोकस करेंगे, पहले से लेते हैं गाइज, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो सेव का कॉल है गाइज मेरा, ये तो डेटा क्या कर रहा है, यूजर से गेट करके ले रहा है, ये तो लेना ही पड़ेगा हमें। बात अगर करते हैं तो देखो ये जो रिपीटेड स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स है रिपीटेड, आपका देखोगे कनेक्शन, ड्राइवर लोड करना और कनेक्शन स्टेब्लिश करना। डेटाबेस तो अभी एक ही है, राइट, सेम एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो सेम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। फिर वो इंसर्ट हो, सेलेक्ट हो, फिर या कोई अदर टाइप हो। राइट गाइस, क्लियर? तो देखो ये लाइनें मैंने यहाँ पर भी रिपीट करके रखी है और सेम तरीके से मुझे वो चीजों को यहाँ पे भी रिपीट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम, कनेक्शन एक ही बार हो और दोनों भी ऑपरेशन हो जाए, गेट वाला भी और सेव वाला भी है। जब भी मुझे गेट करना है गेट, सेव करना है सेव, दो बार कनेक्शन बनाओ फिर उसको क्लोज करो। पहले मुझे अगर सेव करना है तो सेव के लिए कनेक्शन बनाऊंगा, सेव करूंगा, सेव करने के बाद उसको क्लोज करूंगा। ये गाइस देखोगे तो ये ओके सही तरीका है क्या? फिर ये काम तो बन रहा है आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उतना प्रॉपर तरीका बन रहा है क्या फिर ये? तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे जहां से कनेक्शन तो बनेगा, बार बार मतलब मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। सपोज मैं डेटाबेस के ऊपर 100 ऑपरेशन कर रहा हूँ, 100 टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं मेरे, क्या 100 टाइम में मतलब 100 टाइम्स मैं ये करते बैठू, ड्राइवर लोड करो कनेक्शन गेट करो, ड्राइवर लोड करो कनेक्शन गेट करो, ये कोड लिखना जरूरी है क्या 100 टाइम्स? तो क्या करें फिर इसके लिए, क्या फंडा होना चाहिए, एक बार कोड क्या किया जाए,
लिखा जाए और उसी कोड को बार बार यूज किया जाए। ऐसा हो सकता है गाइस? दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड। गेटिंग गाइस क्लियर? यस और नो? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो मेरा एप्लीकेशन है यहाँ पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे जाके एक नया क्लास क्रिएट कर सकता हूं मैं। ओके, एक पैकेज क्रिएट कर सकता हूँ जो क्या करके देगा मुझे, कनेक्शन बना के देगा। तो मैं एक नया पैकेज ही क्रिएट करता हूँ उसके अंदर। ओके, क्या होगा, कॉम डॉट, ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे स्टूडेंट, ओके, डॉट करता हूं मैं यहाँ पे, क्या है, कॉन डॉट, ओके, कॉन कॉन मतलब कनेक्शन, तो इतना भी आप कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, या फिर आपको रखना है डीबी कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें डेटाबेस कनेक्शन रिलेटेड कोड मैंने लिख के रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने नाम यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। क्लियर हुआ आप यहाँ पर? इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करता होगा इसमें सेपरेट, जो क्लास क्या करेगा, मुझे कनेक्शन बना के देने का काम करेगा। गेटिंग क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्या क्लास होना चाहिए मेरा यहाँ पर, कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट जावा नाम का क्लास होना चाहिए। गेटिंग गाइस क्लियर? जो भी देना है आपको, मुझे कनेक्शन प्रोवाइडर लगा, अच्छा मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर, आपको और कुछ क्या सूझता है तो आप उसको भी दे सकते हो। और इसके अंदर मैं एक ऐसा मेथड लिखूंगा गाइस, पब्लिक, जो रिटर्न करेगा क्या, कनेक्शन रिटर्न करेगा। मुझे कनेक्शन की जरूरत है, मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक, क्योंकि मैं क्लास नेम से इसको आसानी से कॉल कर सकूं, मुझे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करने की जरूरत ना लगे। क्लियर गाइस? ओके, ये कनेक्शन, और जो भी नाम देना है यहाँ पे आप वो नाम दे सकते हो। क्या होगा नाम यहाँ पे, गेट डीबी, मैं यहाँ पे ये नाम देता हूँ गेट डेटाबेस कनेक्शन। या फिर आपको लेना है, आप कोई नाम देता है डेटाबेस से, गेट, ओके, स्टूडेंट डेटाबेस कनेक्शन, इस तरीके से। गेटिंग गाइस क्लियर? जो भी नाम देना है आपको आप दे सकते हो। क्लियर? यस और नो गाइस? और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर करने वाले स्टेप्स है आपके, ये दो स्टेप्स को मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से ये पूरे स्टेप्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, दो स्टेप्स को, और कहाँ पे पेस्ट करेंगे हम उसको, यहाँ पर। क्लियर गाइस? ये रजिस्टर ड्राइवर भी यहाँ से निकल जाएगा, वो आएगा इसके अंदर इस तरीके से। ओके और नॉट ओके, क्या लगता है आप लोगों को? हेलो, ठीक है, आपको पता है ट्राई कैच इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच भी लेके आता हूँ गाइस वहां से। आपको तो पता ही है, ट्राई कैच ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे। ओके, यही ट्राई कैच होने वाला है वहां पे भी। इसको कॉपी किया, यहाँ पे लेके पेस्ट किया। देखो कितना इजी है ये चीज। ओके, जितना आप इसको आसान बनाओगे उतना ही आसान बनेगा, जितना आप इसको प्रॉपर वे से करने की कोशिश करोगे उतना ये प्रॉपर बनेगा। ओके, मेथड क्या है, गेट डीबी कनेक्शन, तो यहाँ पे डाल सकते हो गेट डीबी कनेक्शन। अभी आपको बार बार इसको मैनेज करने की भी जरूरत नहीं लगेगी। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, और यहाँ पे जो भी मैसेज देना है आपको दे सकते हो, क्या है कि ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड, क्योंकि ये ड्राइवर क्लास को ही नॉट फाउंड देने वाला है, राइट गाइस? और यहाँ पे क्या होने वाला है, ओके, कनेक्शन इशू आप यहाँ पे बोल सकते हो। गेटिंग? डीबी डेटाबेस कनेक्शन इशू या कनेक्शन प्रॉब्लम यहाँ पे। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, ये तो हो गया। अभी यहाँ से रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, कनेक्शन। बट कनेक्शन तो आपने क्या किया, ट्राई के अंदर ले लिया, तो ये कनेक्शन ट्राई के अंदर ना लेते हुए गाइस इसको क्या करना है आपको, ये कौन तो यहाँ पे रहेगा, इसको बनाना है ग्लोबल इस तरीके से। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? यस और नो? इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल ओनली वन टाइम, ओके, इनिशियलाइज होता है, एक ही बार वो मेमोरी एलोकेट करता है, राइट गाइस? तो मुझे कनेक्शन भी कितना बनाना है, एक ही बनाना है, तो इसको मैंने कैसे बनाया, स्टैटिक।
ओके, सो कनेक्शन बन गया मेरा स्टैटिक, और एक कनेक्शन स्टैटिक बनने के बाद काम मेरा इतना बन गया। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेटमेंट आपको यहां से क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या, कनेक्शन। क्लियर गाइज, यहां पर कौन नाम का ऑब्जेक्ट है तो मैं कौन को रिटर्न करवा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो। यस और नो गाइज? ओके, ठीक है। एंड गाइज आपको ये भी पता है कि कनेक्शन ईच एंड एवरी टाइम मुझे नहीं बनाना है। अगर मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बना पड़ा है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं उसको फिर से नहीं बनाऊंगा गाइज। क्लियर हो? एक बार बन गया तो मैं 10 ऑपरेशन कर सकता हूँ, इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, ओके, या फिर अपडेट भी कर सकता हूँ। ये सब ऑपरेशन करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, मैं कनेक्शन को लास्ट में क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूं। तो हमेशा कनेक्शन बनाओ क्लोज करो, बनाओ क्लोज करो, बनाओ क्लोज करो, इसमें कोई ओके अच्छी बात नहीं है गाइस। क्लियर हो आप लोग? तो मैं क्या करूंगा, पहली बार बनाऊंगा, जब भी मुझे पहली बार ऑपरेशन करना है, सपोज मुझे पहली बार इंसर्ट करना है, तो एट दैट टाइम आई विल क्रिएट ए कनेक्शन। इंसर्ट किया, देन मुझे सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेलेक्ट के लिए फिर से बनाने की जरूरत होगी क्या? ऑलरेडी बना हुआ है, तो सेलेक्ट के लिए बना हुआ है, वही कनेक्शन मैं यूज करूंगा, मेरा सेलेक्ट वाला ऑपरेशन करूंगा। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट में से मुझे लगता है कि यार मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए फिर से नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी बना हुआ है इंसर्ट करते समय, तो वही मैं यूज करूंगा। अपडेट वाला ऑपरेशन किया, फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ डिलीट करना है, फिर मैं उसी कनेक्शन से डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मुझे लगता है मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, देन आई विल क्लोज द कनेक्शन एंड आई विल शट द थिंग्स। क्लियर गाइज? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो इसी के लिए मुझे यहां पर चेक करना है गाइज, इस ट्राई में क्या चेक करूंगा, इफ कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन, तो मुझे क्या करना है, कॉन इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा इक्वल टू नल है। मेरा कनेक्शन अगर नल है, एंड ओके देखो, नल एंड करने से यहां पे और लेना पड़ेगा, नल है, या फिर मेरा कनेक्शन is close, there is a method called as is close method connection interface प्रोवाइड करता है। is close है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ गाइज, ट्रू देगा। ये क्लोज है क्या, ट्रू, ट्रू मतलब क्लोज है। फॉल्स आता है तो वो क्लोज नहीं है, वो बना पड़ा हुआ है गाइज। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा, अगर क्लोज है या फिर वो कनेक्शन नल है, तो ही मैं क्या करूंगा गाइज, मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। अदरवाइज कनेक्शन स्टैब्लिश करना है क्या मुझे? ऑब्वियसली नॉट, मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओके, तो क्या किया जाए, जो मेरे पास प्रेजेंट कनेक्शन है उसी को रिटर्न किया जाए। गेटिंग गाइस? तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी कनेक्शन है वही रिटर्न होगा गाइस यहां से, राइट? ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पर्टिकुलर टेक्निक जहां पे आप ओके सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे। तो ये एक तरीका है ये आपके सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने का। गेटिंग गाइस क्लियर? तो आपने क्या किया, कनेक्शन स्टैब्लिश किया बाय यूजिंग विच पैटर्न, सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न। सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न मतलब क्या, किसी भी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ और उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करो। मतलब एक बार बनेगा, 1000 बार यूज हो सकता है, 2000 बार यूज हो सकता है, एक बार भी यूज हो सकता है। क्लियर गाइज? बार बार बनाएंगे क्या, नहीं, बार बार यूज करेंगे, बनाएंगे ओनली वन टाइम, दैट इज सिंगल टाइम डिजाइन पैटर्न। क्लियर गाइज? इससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट बनाने का जो टाइम होगा वो बचेगा, मल्टीपल टाइम जितनी मेमोरी एलोकेट होगी वो भी बच जाएगी। गेटिंग गाइज क्लियर? ओके, ओके, तो इस तरीके से तो ये बन गया आपका सिंगल टर्न डिजाइन पैटर्न। गाइज आपका ये कनेक्शन वाला कोड कंप्लीट है। एंड आप आते हैं हम फिर से स्टूडेंट ऐप नाम के एप्लीकेशन में, यहाँ पे भी मैंने ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है, अभी उसको ही मुझे जरूरत नहीं है। ये देखो, ये मैं दो ये जो ये सेंटेंस इसको निकाल दूंगा, यहाँ से डायरेक्टली निकालना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। निकाल दो, इसको यहाँ पे रखना है, ये तो रखेगा, हर समय में क्वेरी अलग होगी, इसलिए हमें स्टेटमेंट तो हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट गाइस? तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, कनेक्शन चाहिए मुझे, कनेक्शन कौन, जो भी नाम देना इक्वल टू क्या करेंगे, कहाँ पे है मेरा कनेक्शन,
कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की मेरे पास एक क्लास है गाइज, राइट गाइज, क्लियर। कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की क्लास है, देखो मिल रही है मुझे स्टूडेंट डॉट डीबी कनेक्शन नाम के पैकेज से, इसको यूज करूंगा और इसमें से कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट डीबी कनेक्शन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टैटिक मेथड है, तो क्लास नेम डॉट से कॉल हो जाएगा और ये मुझे क्या देगा, रिटर्न कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। अगर वो बना नहीं है तो नया बना के देगा, अगर ऑलरेडी बना है तो जो बना हुआ है पुराना वही मुझे रिटर्न करेगा गाइस, क्लियर। ओके, तो इस तरीके से अभी जहां पे भी आपने वो 2-3 लाइन का कोड लिखा, लाइन का कोड, उसको इस लाइन से रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पे भी आपने काम किया था सेम तरीके से गाइस, तो ये भी क्या होगा, निकल जाएगा और ये एक लाइन वहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गाइस, आप यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें यहाँ पर, यस और नो गाइस। अभी ये चीज की जरूरत होगी यहाँ पे, क्लास नॉट फाउंड की, ये तो एक्सेप्शन ऑलरेडी मैनेज हुआ है राइट गाइस उस मेथड में, इसको भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पे भी, क्योंकि आप क्वेरी फायर कर रहे हो तो आप ये इस तरीके का एक्सेप्शन यहाँ पे रख सकते हो गाइस, क्लियर। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई अदर एक्सेप्शन भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक कैच क्लॉज लगा सकते हो जो एक्सेप्शन वाला या फिर डायरेक्ट ओनली एक्सेप्शन वाला हो, राइट गाइस, क्लियर। तो इसके अलावा कोई आने वाला नहीं है, ये मुझे पता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा। बट अगर बात होती है, कहीं पे गलती हो जाती है, मिस्टेक अगर होने के लिए है, तो हम इसको भी मैनेज करेंगे सेम वे से। गेटिंग गाइज, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। ये तो आपको भाई गाइज बहुत अच्छी तरीके से लिया है हमने, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे डाल सकते हो आप यहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा एक्सेप्शन आ चुका है, इस पर्टिकुलर मेथड में जाओ और चेक करो और सॉल्व इट। गाइस क्लियर हो आप यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पे, देखोगे आपने कनेक्शन क्लोज किया है, बट कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, ओनली प्रीपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे गाइस, क्लियर। ओके, और सेम तरीके से आपको मैंने यहाँ पे भी आपको कनेक्शन क्लोज करने के लिए बोला था, ये भी करने की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल एक्सेप्शन मैं ऊपर लेता हूँ गाइस यहाँ पर भी, एंड ये एसक्यूएल एक्सेप्शन की जगह पे नॉर्मल एक्सेप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, कुछ और प्रॉब्लम आती है तो मैनेज हो जाए। कनेक्शन क्लोज नहीं करना है मुझे, क्लोज करना है प्रीपेयर स्टेटमेंट। अभी एक ही बार कनेक्शन ओपन होगा गाइस, और मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन क्या होगा, यूज हो जाएगा। क्लियर हो आप यहाँ पर, कोई डाउट किसी को, यस और नो गाइस। और तो और यहाँ पे देखेंगे, अब ये ड्राइवर मैनेजर का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो आपको इसको निकाल देना होता है। ये इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं, तो इंपोर्ट करेंगे क्यों, वो खुद बोल रहा है कि ये अनयूज है, राइट गाइज, अनरिक्वायर्ड है, तो अनरिक्वायर्ड चीजों को रख के कोई फायदा नहीं होता है, तो निकाल दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से गाइज आपका एप्लीकेशन अभी थोड़ा सा प्रॉपर अच्छी तरीके से हो चुका है। क्लियर हो आप लोग, कोई डाउट किसी को होगा तो आप पूछ सकते हो। है एनी डाउट टू एनीवन, हेलो हेलो गाइज, हेलो। ओके, तो ये तरीका हो गया ओके कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का। चलो गाइज, हमने बहुत सारी चेंजेस किए हैं यहाँ पर, फिलहाल के लिए रन करके देखते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे गाइज, सब ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। पहले सेव करेंगे, देन गेट स्टूडेंट करेंगे, गेट करने के बाद वो खुद पूरे स्टूडेंट दिखाएगा एंड फीमेल स्टूडेंट को दिखाएगा। अगर आपको फीमेल स्टूडेंट वाला एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप इसको कमेंट करके भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइज, मेंटेन कर सकते हो। क्या आपका यहाँ पे भी डू वाइल वाला टेक्निक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक गाइस अलग सा क्लास बना सकता हूँ यहाँ पे। देखना, और भी एक मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा। ओके, क्या स्प्लिट करता हूँ देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट डेमो नाम से पैकेज क्रिएट किया है, तो गाइस इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। स्टूडेंट डेमो के जगह पे ये क्या करेगा, स्टूडेंट के ऑपरेशन का काम कर रहा है, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फर्स्ट की, इसका नाम चेंज कर देते हैं पैकेज का। पैकेज को रीनेम करना है तो कंट्रोल F2 फ्री होता है गाइज। पहले सेव करने के लिए बोला है, सेव, फिर रीनेम करते हैं इसको। स्टूडेंट डॉट क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे ऑपरेशन, स्टूडेंट के जो भी ऑपरेशन है, सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये यहाँ पे हो रहेगा। इस क्लियर,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस नाम से यहाँ पे वो पैकेज बनाया। जो भी नाम बनाना है बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे समझ में आए इसलिए ऑपरेशंस यहाँ पे करता हूँ। ऑपरेशंस बना दिया, चेंज करना है क्या, यस करना है गाइस यहाँ पे, मतलब जहां पे भी वो पैकेज यूज किया था डेमो नाम से, वहां पे ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस लाके रखेगा। देखो यहाँ पे ऑपरेशन आ गया खुद से खुद। ओके, सबको समझ रहा है राइट गाइस, क्लियर? देखना गाइस, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ यही चीजें आपको आगे प्रोजेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। इसी ही तरीके से काम करना है आपको, राइट? क्लियर हो गया नो? राइट, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ना आए प्रोजेक्ट करते समय। ठीक है, तो ये हो गया गाइस यहाँ पर हमारा ऑपरेशंस। मैं और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा एग्जीक्यूटेबल मतलब जो मेन क्लास है, मेरा मेन मेथड कंटेंट कर रहा है ऐसा एप्लीकेशन एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। नाम देता हूँ उसको स्टूडेंट एप्लीकेशन नाम से। पैकेज गाइस मुझे नया बनाना है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉम डॉट स्टूडेंट डॉट गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, ऐप स्टूडेंट डॉट ऐप नाम से एक नया पैकेज क्रिएट होगा और उसके अंदर क्लास भी क्रिएट होगा स्टूडेंट एप्लीकेशन। देखो, ओके, स्टूडेंट डॉट ऐप पैकेज बन चुका है, उसके अंदर क्लास बन चुका है। एंड ये जो मेन मेथड मैंने यहाँ पे रखी हुई है, अब मैं यहाँ पे उस मेथड को ना रखते हुए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सेपरेट सा क्लास बना है, उस क्लास में इस मेथड को गाइस कॉपी पेस्ट करूंगा। यहाँ से निकाल दिया ये मेथड, ये सेव किया इस क्लास को, एंड ये कनेक्शन प्रोवाइडर के बाद ये जो क्लास ओपन हुई है इसको यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर होगा यहाँ पर आप लोग अभी? यस और नो? आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर इन एक्सेप्शंस को हम यहाँ पे हटाएंगे फिलहाल के लिए। अभी ये बोलेगा कि ये एप्लीकेशन कहाँ से मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मिल कहाँ से रहा है। इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपको कहाँ से आ रहा है ये? ऑपरेशन में से आ रहा है, राइट गाइस? क्लियर? स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं नहीं, ये तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो है मुझे, ओके, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पब्लिक, देखना किस तरीके से जा रहे हैं हम यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, ओके, ऑपरेशन, डू ऑपरेशन, डू ऑपरेशंस नाम का ये मेथड है, ये पूरे के पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अभी ये जो है ये यहाँ से निकालते हैं गाइस, इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ से सिंपल क्या कॉल होगा, ये जो एस ऐप है, एस ऐप में से ये डू ऑपरेशन कॉल होगा। गेटिंग गाइस क्लियर? बस मेन मेथड आपका ये 2 लाइन का ही रहने वाला है। जितना कम कोड मेन मेथड में हो उतना बेहतर रहेगा गाइस। क्लियर? और जो भी डालना है अभी मैं कहां पे डालूंगा, डू ऑपरेशंस में से। क्लियर गाइस? पूरी चीजें अभी मैनेज कहां से करूंगा, डू ऑपरेशन में से, राइट गाइस? क्लियर? ओके, ठीक है। अभी यहां से क्या करना है मुझे, यहां से मुझे ये स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर के मेथड्स को कॉल करना है एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? आपने कभी किया है ऐसा, एक क्लास से दूसरे क्लास का मेथड कॉल किया हुआ है, और इस कंसेप्ट को कहेंगे क्या? कौन बताएगा? चलो फास्ट गाइस, क्या कहते हैं, किया है क्या ऐसा कभी, एक क्लास से दूसरी क्लास का मेथड कॉल किया हुआ होगा ऐसा? गाइस आप ये रोज करते हो। स्कैनर क्लास यूज किया, स्कैनर क्लास क्या है, एक दूसरा ही क्लास है, हम उसको हमारे क्लास में यूज करते हैं। हो रहा है एक क्लास से दूसरे क्लास का मेथड कॉल? नहीं हो रहा है? हेलो, राइट? तो इसी को क्या करते हैं गाइस, हमने कंसेप्ट किया था, हैज अ रिलेशन बोला था हमने इसको, राइट? राइट, तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है अभी। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टूडेंट एप्लीकेशन नाम की जो क्लास है, ये भी एप्लीकेशन बनेगा, 2 एप्लीकेशन बन रही है क्लासेस, तो नाम चेंज कर देते थोड़ा सा पहले। इसमें तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ही रखूंगा मैं। ऑपरेशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ यहाँ पे। तो ऑपरेशन का ये जो क्लास है इसका नाम चेंज करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट, देन आगे जाएंगे। स्टूडेंट एप्लीकेशन की जगह पे स्टूडेंट ऑपरेशंस नाम देंगे इसको। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग?
इसका फाइल का नाम भी चेंज होगा, हो गया गाइस। देखो यहाँ पे स्टूडेंट ऑपरेशंस, राइट? यस और नो गाइस? और भी चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो मैं क्या करता हूँ, और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ गाइस। यहाँ पर मैं com डॉट स्टूडेंट डॉट बीन्स या पोजो नाम से क्लास क्रिएट कर सकते हो गाइस, जैसे कि पोजो या यूजर, com डॉट स्टूडेंट डॉट यूजर। अभी यूजर कौन है इसका? स्टूडेंट इटसेल्फ यूजर है, तो स्टूडेंट क्लास को मैं यहां से निकाल के कहां पे डालूंगा? यूजर क्लास में, जो स्टूडेंट इज माय यूजर, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग? तो स्टूडेंट के लिए यूजर जो है, मेरे एप्लीकेशन का यूजर, स्टूडेंट ऐप नाम के एप्लीकेशन का यूजर क्या है गाइस? स्टूडेंट। उसको मैंने अलग से पैकेज में रख दिया गाइस। क्लियर हो आप लोग यहां पर? अभी ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर ज्यादा क्लासेस हो जाते तो मुझे अच्छी तरीके से मैनेज करने में आसानी जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे पैकेज लेवल पे उसको क्या कर सकता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। गेटिंग गाइस? क्लियर? यस और नो? ओके, ये हो गया गाइज। तो देखना अभी यहाँ से स्टूडेंट ऑपरेशन हो चुका है, तो स्टूडेंट ऑपरेशन को मुझे कॉल करना है स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर के डू ऑपरेशंस मेथड से। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ओके, ये स्टूडेंट ऑपरेशन ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई विल क्रिएट ए स्टूडेंट ऑपरेशन क्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एसओपी स्टूडेंट ऑपरेशन इक्वल टू न्यू एसओपी स्टूडेंट ऑपरेशन। ये हो गया। अब भी यहाँ पे गाइज हम क्या करेंगे? स्कैनर क्रिएट करेंगे यहाँ पे भी, पब्लिक स्टैटिक स्कैनर एससी। ओके, यहाँ पे आपको अगर उसको न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करनी है तो कर दो, यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ मैं सपोज, या फिर स्टैटिक कर देते इसको। स्टैटिक है तो स्टैटिक ब्लॉक का यूज करेंगे, स्टैटिक एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर करना है ना। ओके, न्यू सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर बना। और यहाँ पे गाइज हम क्या करेंगे? यूजर को बताएंगे कि ऑपरेशन जो है वो यूजर चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे। यूजर अगर बोलता है कि मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करो, 1 पे इंसर्ट होगा, 2 पे, अपने इसके पहले भी किया था राइट गाइज इस तरीके का एप्लीकेशन चॉइस बेस। तो हम थोड़ा सा उसको ट्राई करेंगे कि चॉइस बेस एप्लीकेशन हम बना सके। तो डू वाइल लूप का यूज करते गाइज यहाँ पे, डू वाइल में हम यहाँ पे मैनेज करेंगे उसको। तो यहाँ पे कुछ मैसेज देता हुआ है, यहाँ पे मैं देखना क्या क्या मैसेज होते हैं। ओके, तो आपके पास कौन से ऑपरेशन अभी फिलहाल के लिए? एंटर 1 2, क्या होगा? 1 फॉर, एंटर 1 फॉर व्हाट? सेव स्टूडेंट। 1 किसके लिए गाइस? सेव स्टूडेंट के लिए एंटर करो 1। क्लियर और नॉट? हेलो? ओके, 2 फॉर व्हाट? शो ऑल स्टूडेंट, राइट गाइस? क्लियर यहाँ पे? शो ऑल स्टूडेंट। 3 फॉर व्हाट? शो फीमेल स्टूडेंट सपोज, राइट? फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, शो ऑल स्टूडेंट्स, शो फीमेल स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे चौथा लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, हमारे पास ये ऑप्शन है, सपोज मेल स्टूडेंट के लिए आपको लिखना है तो आप ये फोर्थ करके शो मेल स्टूडेंट्स ओनली। ओके, इस तरीके से। तो ये एज पर द ऑपरेशन क्या होगा गाइज, आपका यहाँ पर गाइज काम बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगा गाइज यहाँ पर आप लोग? यस और नो? ओके, तो ये तरीका आप यहाँ पे ओके अप्लाई कर सकते हो। अभी ये तरीके से आपको अगर मैं बता दूं तो बहुत इजी जाएगा। ये ऑपरेशन चॉइस लेगा, ये चॉइस के अकॉर्डिंग मेथड को कॉल करेगा अभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इंट OPCH ऑपरेशन चॉइस इक्वल टू क्या करना है आपको? इंटीजर डॉट
पार्सिंट, यही मैकेनिज्म यूज करेंगे, डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे एक नंबर लेंगे, यहाँ पे एंटर यूर चॉइस, चॉइस एंटर करके लेगा। एज पर द चॉइस गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आपको याद आता होगा स्विच केस हमने यूज किया था, राइट गाइज। OPCH मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर 1 होता है तो मैं यहां से SOP मतलब स्टूडेंट ऑपरेशन में से सेव वाला, ओके, सेव स्टूडेंट डेटा को कॉल करूंगा मैं यहां से। क्लियर होगा इस क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। देखना काफी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, आई होप सो आपको क्लियर है। तीसरा ऑपरेशन, चौथा ऑपरेशन, ओके। स्टूडेंट क्या करना है अभी, गेट ऑल स्टूडेंट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या मेथड था हमारा यहाँ, गेट ऑल स्टूडेंट को SOP डॉट शो में नाम से मेथड था, शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट्स, राइट गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, ओके। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा, हमें चेंज करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। शो फीमेल स्टूडेंट्स, ओके। एंड 4 के लिए मैंने मेथड ही नहीं बनाया, पहले वो मेथड बना देते हैं गाइस यहाँ पर जाके, काफी आसान है। देखो थोड़ा फोकस करो आप फिलहाल यहाँ पे। ये सेव स्टूडेंट का ऑपरेशन हो गया, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इस तरीके से। सेव गेट स्टूडेंट डेटा, पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा गेट करना है यहाँ पे, ये गेट स्टूडेंट डेटा, ओके। यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट्स रजिस्टर स्टूडेंट डेटा गाइस, ये भी आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा। गेट, ओके, गेट शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट, ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो गेट स्टूडेंट डेटा है ये मैं कहाँ पे कॉल करूंगा गाइस, इसको मैं कॉल करूंगा जैसे सेव स्टूडेंट कॉल होता है वैसे ये कॉल होना चाहिए, या फिर सबसे पहले ये एक चीज है, ये इसको कॉल करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद ही आप बाकी के ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे यहाँ पे, इसके पहले डिपेंडेंसी रखा था हमने क्योंकि हम ओके इतना ओके ऑर्गेनाइज वे से काम नहीं कर रहे थे, ओके। तो अभी ऑर्गेनाइज वे से काम हो चुका है, तो इस तरीके से करना ही जरूरी नहीं है। अभी ये जो कनेक्शन वगैरह है ये पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा लेके आपको लिस्ट में लेके आ रहा है, राइट। अब ये लिस्ट में लेके आने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो अभी ये जो काम बना हुआ है, एक बार अगर ये काम बन गया तो बाद में आप इसके ऊपर काम करवा सकते हो। तो अभी क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, और ये गेट ऑल स्टूडेंट डेटा जो है भाई यहां से कॉल करता हूँ, ओके। ये हमारा काम बन जाएगा, या फिर गाइज ये दोनों को आप एक कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए। गेटिंग गाइज क्लियर, हेलो, ठीक है। थोड़ा लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं उतना, देखना मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है पूरा का पूरा यहाँ से उठाता हूँ, फिर से उस मेथड में डाल देता हूँ, क्योंकि अभी काफी ऑर्गेनाइज हो चुका है हमारा कोड, ओके। तो ये यहीं पे डाल देते हैं, लिस्ट बना, कनेक्शन क्लोज हुआ, ये बनने के बाद मैं यहाँ से नीचे काम करना चाहूंगा सपोज, क्योंकि ऑलरेडी डेटा तो आ चुका है मेरा, राइट गाइस। क्लियर, लिस्ट बन चुका है, लिस्ट बनने के बाद मैं इसको काम करता हूँ। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्वेरीज के रिलेटेड गाइस, क्वेरीज के ऊपर से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ओके गाइस। क्लियर, एक ये भी तरीका होगा आपके पास, और दूसरा तरीका है देखो, गेट स्टूडेंट डेटा, तो आप इसको नाम चेंज कर दो, इसको गेट ऑल स्टूडेंट, या ये वाला जो मेथड है इसको हटाता हूँ और इसका नाम यहाँ पे ये देता हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट डेटा। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, यस और नो, हेलो हेलो गाइस, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, ओके। ये हो गया, ये सेम ही है, कुछ नहीं है। अभी बात आती है फीमेल स्टूडेंट डेटा गेट करना है मुझे, तो अगर गाइस फीमेल स्टूडेंट डेटा गेट करना है तो देखोगे यहाँ पे अपने शो वाला ऑपरेशन तो करके रखा है। अभी आपको क्या करना है, अभी फीमेल के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, शो करना है। तो गाइस देखोगे आपके पास क्या है, शो ऑल स्टूडेंट है, आपके पास शो फीमेल स्टूडेंट है, शो क्या है आपके पास गाइस, मेल स्टूडेंट है। तो इसमें से ये कोड तो है आपका सेम होने वाला है, राइट गाइस। क्लियर और नॉट, करेक्ट, ये वाला कोड पूरा का पूरा सेम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कोड मल्टीपल टाइम, देखो यहाँ पे भी लिखा, अभी इसीलिए मैंने किया, यहाँ पे भी मैंने लिखा है वो कोड,
यहाँ पे भी वो कोड लिखा है, बार बार वो कोड लिखने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, एक शो स्टूडेंट। ओके, देखो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट का ही काम है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको गाइस एक मेथड लिख के रखता हूँ, क्या है, ओनली शो स्टूडेंट्स डेटा नाम से। क्लियर गाइस, इसको क्या करूंगा, शो स्टूडेंट डेटा करना है, बट किसका, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आएगा मेरे पास, क्या आएगा, क्या मिलेगा गाइस मेरे पास, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो आप लोग, राइट, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिया, यहाँ पे पास किया, ये क्या करेगा गाइस, उसको प्रोसेस करते जाएगा। अभी यहाँ पे कोई कंडीशन लगाना नहीं है, डायरेक्ट मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का लिस्ट प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये if निकाल दिया मैंने यहाँ से, देखना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो, ये मैं यहाँ पे इस मेथड को क्या करता हूँ, कैच में डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेथड अलग बन गया, अभी डाल दिया। देखो अभी ये आप थोड़ा सा जानबूझ के काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, ये मैसेज की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे गाइस, मैसेज हम हर पर्टिकुलर मेथड में देंगे। एंड जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी मैं कोड चेंज करूंगा और यहाँ पर भी कोड चेंज करूंगा, ठीक है। ये तो मुझे लगेगा ही, स्टूडेंट लेके क्या लिस्ट बनाओ, और ये जो मैं कर रहा था यहाँ से, अभी ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं मैसेज दूंगा, ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा गाइस ये चीज। और यहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ चलो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा गाइस, ये कॉल होगा, जस्ट किसको कॉल करना है मुझे, शो स्टूडेंट डेटा है यहाँ पर, और इसको मैं क्या पास करूंगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। क्लियर होगा इस यहाँ पर, सबको क्लियर है क्या, ये चीज क्या चेंजेस होने वाले हैं। हेलो गर्ल्स, यहाँ पे क्लियर हो आप लोग, राइट। तो इस तरीके से ये हमने कर दिया यहाँ पर, रजिस्टर स्टूडेंट डेटा। ओके, तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा गेट करके लाएगा सभी स्टूडेंट का, ओके, लिस्ट बनाएगा, लिस्ट भेजेगा शो स्टूडेंट डेटा को, और ये जो भी लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट है, उतने सब स्टूडेंट क्या किए जाएंगे गाइस, शो किए जाएंगे। गेटिंग क्लियर गाइस, अभी मुझे क्या करना है, ऐसा भी लिस्ट बनाना है, जो क्या करेगा, जो गाइस बनाएगा, देखो ये मैं क्या करता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखना गाइस मैं आपको और भी बहुत इसको मतलब ओके शॉर्टकट तरीके से करने के दिखाऊंगा। अभी ये शो फीमेल डेटा कर रहा है, पूरे के पूरे फीमेल का डेटा शो कर रहा है, मैं पूरा का पूरा चीज यहाँ से निकाल देता हूँ, इस मेथड को कंप्लीटली एम्प्टी कर देता हूँ, देखना। और यहाँ पे मैं क्या पेस्ट कर रहा हूँ, देखो ये वाला चीज, कनेक्शन गेट किया, प्रीपेयर स्टेटमेंट, क्या हो रहा है प्रीपेयर स्टेटमेंट में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, बट ये किसके लिए है, फीमेल, राइट गाइस। क्लियर हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्वेरी क्रिएट कर सकता हूँ, वेयर क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वल टू व्हाट, फीमेल। अगर जेंडर फीमेल है तो वो डेटा लेके आओ, वो डेटा लेके लिस्ट में स्टोर करो, लिस्ट तो यहाँ पे बन ही रहा है, ओके, लिस्ट में स्टोर करो, लिस्ट को फिर क्या करना है, शो करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लास्ट में क्या करना है, ओके, शो स्टूडेंट डेटा, इसको क्या करूंगा, ये लिस्ट भेजूंगा गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, और ये जो चीज है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, रजिस्टर वाला मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो रजिस्टर स्टूडेंट डेटा की जगह पे कौन से रजिस्टर स्टूडेंट है, ये रजिस्टर्ड फीमेल स्टूडेंट डेटा। क्लियर गाइज यहाँ पर, यस और नो गाइज, देखोगे कनेक्शन एक ही बार ओपन होगा, ओके, कॉल तो जाएगा बट एक ही बार ओपन होगा, और प्रीपेयर स्टेटमेंट जैसे काम खत्म, प्रीपेयर स्टेटमेंट को क्लोज करना मेरा जिम्मेदारी है, मैं क्लोज कर रहा हूँ उसको, राइट गाइज। क्लियर हो और नॉट, ये वाला चीज यहाँ पे डाल देता हूँ, देखना अभी एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, तो इसी तरीके से बनते हैं एप्लीकेशन, उसमें ऐसे बहुत बड़ी चीजें होती है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक सीख गए तो गाइज यहाँ पे मैं बताऊँ, फिर कोई भी लैंग्वेज हो आप एप्लीकेशन आराम से बना सकते हो,
ओके कुछ इशू आता है, डिबग करो, डिबग को एक एक लाइन को समझो, आपके हर क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर। और इसी के जैसे आपको क्या करना है, शो फीमेल की जगह पे क्या होना चाहिए, मेल का करना है ना, राइट गाइस। ओके तो मैं मेथड को कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फीमेल की जगह पे शो मेल रजिस्टर स्टूडेंट्स। गाइस क्लियर हो आप लोग। क्वेरी क्या बनेगा इसका, फीमेल की जगह पे मेल। ओके और नॉट ओके, क्लियर है क्या सब लोग। ओके फाइन, ये अभी हमेशा हमेशा कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया। इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं, और ये चीज यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ओके आपकी कैच में, कैच क्लॉज में हो गया ये। ओके अभी यहाँ से भी मैं इसको रजिस्टर फीमेल स्टूडेंट बोल की जगह पे मेल स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे आएगा, तो मैसेज दे दूंगा यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट आएंगे मेल का ही डेटा मुझे डेटाबेस से रिटर्न किया जाएगा, मेल का ही डेटा मैं लिस्ट में स्टोर करूंगा, और मेल का ही डेटा मैं शो वाले डेटा को पास करूंगा। गाइस क्लियर हो आप लोग, राइट, यस और नो। यहाँ पे आते हैं, ये चॉइस वाले में से अभी काम कर सकते हैं मैं यहाँ पे, तो ये सेव स्टूडेंट डेटा की जगह पे शो मेल डेटा हो गया गाइस। अभी जैसे आप चॉइस दोगे वैसे ये वर्क करेगा, वन दोगे तो सेव करने का ऑपरेशन देगा, मतलब अभी कोई कमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन रन करो, चॉइस डालो, चॉइस के अकॉर्डिंग काम बनेगा। गाइस क्लियर हो आप लोग। समझ में आया क्या। ओके ठीक है, तो अब इसको कॉल करना है गाइस, तो यहाँ पे आपको फिर से ओके ये डू व्हाइल लूप को रिपीट करना है क्या, डू यू वांट टू डू वन मोर ऑपरेशन, या डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये वाला लूप यहाँ पे डालना है हमें मैसेज। ओके कंटिन्यू करना है तो बॉस आपको पता है क्या करना है, यस टाइप करना है, अदरवाइज नो या फिर कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप यहाँ पे, आपकी मर्जी फिर। ओके ठीक है, इस तरीके से ये हो गया गाइज यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे मैं वो चॉइस लूंगा, जो चॉइस रहेगा स्ट्रिंग टाइप चॉइस रहेगा, ये डू वाइल के बाहर मुझे बनाना पड़ेगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल सी एच। ओके इनिशियली इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी असाइन कर देता हूँ, सी एच बन गया एम्प्टी। अभी मैं सी एच में वो चॉइस लूंगा, सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, चॉइस बन गए यहाँ पर गाइज आपका आ चुका है। डिफॉल्ट में ब्रेक रखा है आपने, मैसेज देके रखेंगे डिफॉल्ट में भी एक रॉन्ग चॉइस। ओके जो भी मैसेज आपको देना है अच्छा लगेगा वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ये यहाँ पे हो चुका है गाइज, सेमीकोलन सी एच डॉट इक्वल इग्नोर केस करेंगे हम यहाँ पे, और एस अगर आता है मुझे तो मैं फिर से ऑपरेशन का मैसेज आपको दिखाऊंगा। ओके एंटर करो 1 2 3 4, ये फिर से रिपीट हो जाएगा गाइज। क्लियर हो आप लोग, राइट, यस और नो। ओके जो भी पहला ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसी में ही आपका गाइज मैं आपको बताऊंगा, उसी टाइम आपका कनेक्शन क्रिएट होगा, हमेशा हमेशा कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए गाइज मैं आपको डिबग मैकेनिज्म भी करके दिखाता हूँ। ओके सो देखना, मैं सब जगह पे डिबग लगाता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, सब चीजें यहाँ पे करना है, देखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शो ऑल में डिबग लगाता हूँ कनेक्शन गेट करने के समय। ठीक है ये हो गया, यहाँ पर एक है मेथड हमारा सेव वाला, सेव करते हैं तब भी ये डेटा यूजर से लिया जाएगा। एंड देन गाइज आपको पता है यहाँ पे आपको डिबग लगाना पड़ेगा। और भी गाइज मैं यहाँ पे बताता हूँ, यूजर से डेटा लेते समय भी एक्सेप्शन आ सकता है, पॉसिबल है, तो आप इसको भी ट्राई कैच में कवर करवा सकते हो। गेटिंग गाइज क्लियर। ओके ये हो गया, मैंने डिबग लगाया यहाँ पर। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे भी लगाया,
ओके, शो फीमेल स्टूडेंट को भी लगाता हूँ और शो मेल को, मतलब किसी भी ऑपरेशन को करेंगे फर्स्ट टाइम अगर वो ऑपरेशन रन हो रहा है तो आपका कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए, सेकेंड टाइम जो भी ऑपरेशन मैं रन करूंगा उसके लिए कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे भी जाता हूँ इसके अंदर एंड गाइज मैं यहाँ पर भी ओके क्या करूंगा, डिबग लगाऊंगा, इस इफ को लगाता हूँ डिबग, ओके ये लाइन को 12 नंबर की। अभी एग्जीक्यूट करते हैं इस डिबग मोड में एप्लीकेशन को। देखो ये डिबग मोड है हमारे यहाँ पे, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है हमें, यस एग्जीक्यूट इट इनटू डिबग मोड। पहले सबसे पहले क्या करेगा, देखो यहाँ पर आपको चॉइस पूछेगा, क्या हुआ, कुड नॉट फाउंड, ओके थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे इसको। इसके लिए गाइस मैं एप्लीकेशन को बिल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीटली क्लीन किया एंड बिल्ड किया। अब इसको रन करना है मुझे डिबग मोड में, तो मैं क्लिक कर देता हूँ डिबग मोड पे, रन इट एज एन जावा एप्लीकेशन। अभी ये प्रॉपर रन होना चाहिए। देखो एंटर 1 फॉर स्टूडेंट, ओके सेव स्टूडेंट, 2 फॉर रजिस्टर क्या शो ऑल स्टूडेंट, 3 फॉर फीमेल स्टूडेंट को शो करने के लिए, 4 फॉर व्हाट मेल स्टूडेंट को शो करने के लिए। मैं क्या करना चाहूंगा गाइस, मैं पहले फीमेल स्टूडेंट को देखना चाहूंगा, तो हाउ मेनी फीमेल्स आती है, स्टूडेंट्स कितने हैं, ओके गर्ल्स कितनी है क्लास में। तो मैं यहाँ पे क्या एंटर करूंगा, क्या है 3 है राइट गाइस, 3 एंटर करता हूँ। 3 एंटर करते ही वहां पे जाके डिबग लगेगा गाइस, रुक जाएगा। 3 एंटर किया, देखो डिबग मोड में रन हुआ और ऑटोमेटिकली आपको वहां पे जाके स्टोर करेगा। देखो यहाँ पे आके स्टोर रुक गया वो। अभी किसके लिए जाएगा, कनेक्शन चेक करने के लिए जाएगा राइट, कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है या बनाना है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन को रन किया गाइस, तो कनेक्शन होगा क्या मेरे पास, ऑब्वियसली होगा क्या, तो नहीं होगा राइट गाइस। ओके क्लियर हो आप लोग राइट, हेलो राइट। तो अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाता हूँ गाइज, ये गेट कनेक्शन में जाता हूँ, गेट डीबी कनेक्शन में F5 या F6 करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वहां पे डिबग लगा के रखा है। यहाँ पे आता हूँ, आ गया गाइज गेट कनेक्शन में, आ गया कि नहीं आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को राइट, गेटिंग। तो यहाँ पे आ चुका है गाइज, यहाँ पर अभी देखेंगे कनेक्शन में क्या डेटा है। पहले मैं कनेक्शन चेक करता हूँ, कनेक्शन इज व्हाट गाइज, नल। कनेक्शन नल है तो क्या होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए गाइज राइट। तो इस बार वो कनेक्शन बनाएगा गाइस, देखना मैं F6 करता हूँ, इफ के अंदर आया, ड्राइवर रजिस्टर होगा, ओके रजिस्टर हो रहा है ड्राइवर, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा अभी डिबग मोड में ये, ओके कनेक्शन बनेगा गाइस। अभी ये डेटाबेस के साथ यूजर नेम पासवर्ड और इस यूआरएल के साथ कनेक्शन बना। अभी देखेंगे ये बनने के बाद नीचे आएगा गाइस, ये कनेक्शन में देखते हैं क्या आता है। देखना अभी कनेक्शन नल था, अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बाहर आएगा डिबग इससे, तो आप चेक करोगे कनेक्शन में नल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा आपको उसमें। कनेक्शन बन चुका है एंड देखो गाइस बन गया कनेक्शन राइट आपका। ये देखो कनेक्शन का यहाँ पे इस तरीके से आपको आईडी दिखाना राइट, यस और नो, कनेक्शन बन चुका है नाउ, फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, कनेक्शन रिटर्न होगा गाइस, वो कनेक्शन यहाँ पे, ओके अभी ये रेफरेंस बनेगा यहाँ पे, कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, उसी कनेक्शन के ऊपर ही क्या होगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनेगा। सेलेक्ट करना है फीमेल डेटा को, तो जेंडर इक्वल टू फीमेल मैंने ऑलरेडी देख के रखा है इसको, फीमेल को सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया गाइस ये फीमेल को, सॉरी ये मैं गलती से F5 दबाया था, F6 कर देता हूँ। क्वेरी बना, एग्जीक्यूट होगा क्वेरी गाइस, एग्जीक्यूट होके रिजल्ट आएगा, देखोगे रिजल्ट में डेटा मिला है कि नहीं मिला है, यस रिजल्ट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट आए। आपको पता है मेरे डेटाबेस में 2 फीमेल स्टूडेंट है, क्या क्या है, शीतल और सोनाली, 2 स्टूडेंट है मेरे पास 3 और 5 वाले आईडी से। तो नीचे आता हूँ गाइस, 2 बार ये लूप चलना चाहिए। अभी देखो इसमें आरएस आया, स्टूडेंट बना, पहला स्टूडेंट मिलेगा मुझे, मिल गया पहला स्टूडेंट। एस में देखोगे तो किसका स्टूडेंट का डेटा है गाइस, कौन सा 22 शीतल पाटिल का डेटा मिला राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग, हेलो ये हुआ, ये फिर से ऊपर जाएगा। अभी शीतल के बाद दूसरा फीमेल स्टूडेंट आया, काम खत्म गाइस, देखो ये लूप खत्म, प्रीवियस स्टेटमेंट क्लोज,
ओके, यहां से मैं नीचे आऊंगा, नीचे आके आपको कहां पे जाना है गाइस, यहाँ पे देखो शो स्टूडेंट डेटा को। जब मैं शो स्टूडेंट डेटा को जाऊंगा तब क्या लेके जा रहा हूँ गाइस, यहाँ से 2 स्टूडेंट का डेटा लेके जा रहा हूँ। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग? मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेज रहा हूँ। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मतलब लिस्ट में कितने स्टूडेंट है अभी फिलहाल के लिए मेरे? 2 स्टूडेंट है, हो सकते हैं 200 भी हो, 2000 भी हो। राइट गाइस, क्लियर? तो ये स्टूडेंट मैं इस जगह से लेके ये शो स्टूडेंट डेटा में चला जाऊंगा, और शो स्टूडेंट डेटा क्या करेगा, इसको 1 बाय 1 इटरेट करेगा, एक एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे F5 करके आता हूँ, यहाँ पे आ गया गाइस, तो देखना वो 2 स्टूडेंट यहाँ पे लेके आया भाई। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग? यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट। अभी मैं नीचे आता हूँ, पहला स्टूडेंट मिलेगा मुझे शीतल पाटिल। कुछ देखो शीतल पाटिल मिल रहा है मुझे यहाँ पे। राइट गाइस, क्लियर? अब ये पूरा डेटा प्रिंट होगा, देखो कंसोल के ऊपर ऑब्जर्व करते जाओ। F6 कर रहा हूं मैं, आ गया, लाइन गिर गया, SID आ गया 3, नेम शीतल पाटिल, एज 22, जेंडर फीमेल, ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जावा डेवलपमेंट का कोर्स है, और इसका फीस है 35,000। फिर से लाइन, फिर से ऊपर जाएगा, फिर अभी बात करेंगे सोनाली जादव नाम की स्टूडेंट का डेटा आ चुका होगा, सोनाली, सोनाली जादव। राइट गाइस, क्लियर? आईडी है उसका 5। चेक करते हैं सोनाली जादव का आईडी 5 है क्या, चेक कर सकते हो 5 है। राइट गाइस, तो ये डेटा आएगा F6 F6 F6। देखो सोनाली का डेटा प्रिंट हो रहा है, फीस प्रिंट हुआ, सोनाली खत्म, लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2 स्टूडेंट थे, 2 बार प्रिंट हो गए। ओके, यहाँ पे कंप्लीट। नीचे आते हैं, कहां पे आ गया, ब्रेक में आ गया। राइट गाइस, क्लियर? देखो डू ऑपरेशंस में आ गया वो वापस से। राइट, फीमेल स्टूडेंट को पूरा का पूरा लेके प्रिंट करके आया। अगर दिखाऊं मैं आपको, ओके देखोगे, ये ऑपरेशंस के लिए चॉइसेस एंटर किए, देन रजिस्टर्ड फीमेल स्टूडेंट का डेटा 2, फिर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है मेरे पास, इन दोनों का डेटा मुझे मिल चुका है प्रॉपर वे से, विदाउट एनी इशू। राइट गाइस, क्लियर? अभी मुझे ये पूछेगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद बाहर आएगा, किसके, स्विच के बाहर आएगा। जब 6 देता हूँ, स्विच के बाहर आया, पूछेगा अभी ये डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस बोले तो फिर से बोलेगा कि एंटर करो। देखो अभी मुझे चॉइस एंटर करने के लिए बोला गया होगा, ये यहाँ पे मैं फिर से एस करता हूँ गाइस, एस किया, एंटर किया, देखोगे यहाँ से फिर से वो डू को चला जाएगा ऊपर, डू को आया। अब ये चॉइसेस बताएगा, एंटर 1 फॉर स्टूडेंट शो सेव स्टूडेंट, 2 फॉर शो ऑल स्टूडेंट, 3 फॉर शो फीमेल स्टूडेंट, 4 फॉर शो मेल स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको इनपुट देना है चारों में से कोई एक। गेटिंग गाइस, क्लियर? इस बार मैं 4 देता हूँ गाइस, देखना, मतलब मुझे पूरे पूरे मेल स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए। राइट गाइस, ओके। अब इस केस में क्या होता है, मैंने 4 दे दिया गाइस, ये अभी ये स्कैन करेगा, और कौन सा केस मैच होगा, ये वाला। क्लियर हो आप लोग? डिबग तो हर जगह पे लगा के रखा है। मैं F6 करता हूँ, ओके, पहले एंटर करना पड़ेगा, एंटर किया, देखो स्विच में आया, स्विच ओपी में आता है 4, तो 4 वाला केस मैच होगा गाइस। यहाँ पे F6 करके नीचे आता हूँ, देखो ये केस को आ गया वो, ओके। अब यहाँ से जाएगा गाइस, ये शो मेल रजिस्टर स्टूडेंट में आ गया, यहाँ से जाएगा वो कहाँ पे, कनेक्शन गेट करने के लिए जाएगा। राइट गाइस, क्लियर? यस और नो गाइस? तो मुझे बताओ, इसके पहले कहीं पे कनेक्शन क्रिएट हुआ था क्या? अभी क्रिएट करने की जरूरत होगी कि नहीं फिर? नहीं, तो आप जाके देखते हैं यार ये क्रिएट करता है कि नहीं करता है। फिर से आ गया कनेक्शन में। राइट गाइस, क्लियर? यहाँ पे देखते हैं, नीचे आता होगा गाइस, तो चेक करो पहले कनेक्शन में डेटा है कि नहीं, क्या कनेक्शन नल है, नल है कि नहीं, क्या हुआ गाइस, नल है, नल नहीं है इसमें। देखोगे ये मिल रहा है ना उसका आईडी, अगर नल होता तो यहाँ पे नल लिख के आता आनंद। राइट, तो ये नॉट नल है, मतलब पहले से ही कनेक्शन क्या है, ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है, फिर से बनाने की जरूरत है क्या फिर? तो ये इफ रन होगा क्या, इक्वल टू नल होगा तो रन होगा, बट इक्वल टू नल नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाता है। ओके, सामने आता है, सामने देखेंगे कनेक्शन क्लोज है क्या, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ मिरर, तो दिखेगा ये भी क्या दे रहा है मुझे, कनेक्शन क्लोज है क्या, क्या बोल रहा है, नहीं कनेक्शन क्लोज नहीं है गाइस। क्लियर हो आप लोग?
तो ये इफ कुछ भी करके एग्जीक्यूट होने वाला है क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा, जो ओल्ड वाला कनेक्शन था, देखो डायरेक्ट रिटर्न पे आया, ओल्ड वाला कनेक्शन जो है वो कनेक्शन रिटर्न किया जाएगा, वही कनेक्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा एंड आपके जेंडर मेल वाले स्टूडेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेके आएगा ये डेटा, डेटा लेके आएगा इस यहाँ पर, डेटा अभी इसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड होते जा रहा है, जितने नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है, देयर आर 4 मेल स्टूडेंट्स आर देयर, तो 4 बार ये ओके आरएस रन होगा, 4 स्टूडेंट बनेंगे, लिस्ट के अंदर ऐड हो गए, देखो कनेक्शन पीएस को क्लोज किया, नीचे आता हूँ, अब यहाँ से जाऊंगा मैं शो रजिस्टर स्टूडेंट को, अब देखोगे जाते समय मैं यहाँ से 4 स्टूडेंट लेके जा रहा हूँ, 1 2 3 4, राइट गाइस, क्लियर? यस और नो? राइट। अभी ये जाएगा स्टूडेंट शो स्टूडेंट में, ओके नीचे आते हैं, शो स्टूडेंट जाते हैं, तो ये 4 स्टूडेंट लेके आया हुआ है यहाँ पर, और इन जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 आए या 10 आए या 100 आए उसको कोई लेन देना नहीं, इसका काम है शो करना, तो ये गाइस आपका डेटा शो करते जाएगा। देखो ये पहला स्टूडेंट रोहित शर्मा मेल, देखो इसकी डिटेल्स आ रहे, दूसरा स्टूडेंट है ओके 2 नंबर का अजय पाटिल 32 ईयर्स ओल्ड, इसका डेटा आ गया, तीसरा स्टूडेंट गाइज मेरा है राहुल पाटिल, इसका डेटा आ गया, चौथा स्टूडेंट गाइज मेरा है संदीप जोशी जो लास्ट है, इसका डेटा प्रिंट हुआ, लिस्ट कंप्लीट, आपका काम कंप्लीट, यहाँ से मेथड कंप्लीट, है रिटर्न टू योर स्विच केस कंप्लीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, गेटिंग गाइज? तो इस तरीके से पूछते जाएगा, अभी आपको फिर से कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे बताओ आपके पास कितने स्टूडेंट है? 6 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? 4 मेल स्टूडेंट है, 2 फीमेल है, राइट गाइस, क्लियर? ओके, मुझे करना है क्या कंटिन्यू? मैं यहाँ पे फिर से एस टाइप करता हूँ, मुझे और कंटिन्यू काम करना है, यस किया मैंने, तो एस करने के बाद गाइस यहाँ पे डिबग लगा हुआ है, राइट? ये डिबग को मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, फिर से मुझे क्या किया जाएगा, 1 फॉर सेव, 2 फॉर ऑल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे देता हूँ 1 मतलब क्या, सेव, तो अभी ये जाएगा सेव करने के लिए, सेव को आया गाइस, ओके सेव मेथड को आ चुका है, अभी ये बोल रहा है कि एंटर करो, सेव करना है तो डेटा एंटर करना पड़ेगा, राइट? तो नेम देते हैं यहाँ पे, ओके नेम देते हैं यहाँ पे मैं कुछ फीमेल अजिता पाटिल देता हूँ, यहाँ पे अजिता पाटिल नेम दिया, जेंडर क्या होगा, फीमेल, एज सपोज 24, ओके देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ओके ईमेल आईडी हो गया, देन क्या था गाइस, कोर्स देना है एंड कोर्स का फीस, ईमेल आईडी दिया, कोर्स जावा डेवलपमेंट कोर्स एंड इसका फीस है 35,000 कुछ इस तरीके से, क्लियर गाइस? ये एंटर किया गाइस, तो देखना है यहाँ पे आ चुका, अभी फिर से देखिएगा कनेक्शन बना हुआ है क्या, क्या हुआ है, कनेक्शन है कि नहीं हमारे पास ऑलरेडी, यस कनेक्शन इज देयर, मैंने कनेक्शन को क्लोज किया है क्या कभी, ऑलरेडी बना पड़ा है कनेक्शन मेरे पास, तो फिर से वही कनेक्शन यूज होगा गाइस, देखना यहाँ पे फिर से चेक करेगा कनेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो बनाओ मत, वही रिटर्न कर दो, इज क्लोज है क्या, फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, ये मिरर दिखाएगा मुझे कि नहीं कनेक्शन ओके बना हुआ है, क्लोज नहीं है, तो फॉल्स बोल रहा है, F6 करते गाइस, देखोगे डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, जो ओल्ड वाला कनेक्शन बना हुआ है, कब, जब मैंने फीमेल स्टूडेंट का लिस्ट गेट करने के लिए बनाया था तब का स्टूडेंट है, फिर मैंने उसको मेल किया, अभी सेव कर रहा हूँ सेम कनेक्शन के ऊपर, नो नीड टू क्रिएट वन मोर कनेक्शन, देखो क्वेरी बनेगा, क्वेरी के अंदर ये जो भी डेटा है स्टूडेंट के अंदर प्रेजेंट, वो देखोगे वो पूरा डेटा गाइस अब यहाँ पे फिल किया जाएगा, यहाँ पे ओके प्रीपेयर स्टेटमेंट में ऐड किया जाएगा, डेटा प्रीपेयर स्टेटमेंट में ऐड हो रहा है आपका, यहाँ पर ऐड हो गया, एग्जीक्यूट क्वेरी होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट हो चुका है, चेक करोगे गाइस यहाँ पे आपको 1 मिला, मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, राइट गाइस, क्लियर? ओके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्टूडेंट सेव सक्सेसफुली, ओके फाइन कंप्लीट ps डॉट क्लोज, ओके यहाँ से रिटर्न जाएगा आपका, ओके स्विच केस कंप्लीट हो जाएगा, फिर बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके यस करना है तो यस करो, नो करना है नो करो, आपकी मर्जी, मैं फिर से यस कर देता हूँ गाइस यहाँ पे, एंड यस करने के बाद ओके यस किया, यस के बाद मुझे ये फिर से चॉइस पूछना चाहिए,
मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ से डिबग को। ओके, चॉइस 1 2 3 4, मैं यहाँ पे अभी देता हूँ 2, मतलब सब ऑपरेशन हमने करके देख रहे हैं। राइट गाइस, क्लियर? 2 मतलब क्या करेगा ये? ऑल स्टूडेंट। मैं एंटर कर देता हूँ, कहाँ पे आ गया गाइस वो? शो ऑल रजिस्टर स्टूडेंट पे आ गया। राइट, फिर से जाके देखिएगा कनेक्शन है क्या, आपको पता है कनेक्शन ऑलरेडी इज देयर। तो मैं ये डिबग को एक स्किप करने का बटन होता है, स्किप करता हूँ, सब डिबग इनएक्टिव हो जाएंगे गाइस। क्लियर हो? होते तो है बट वो वर्किंग होंगे क्या अभी? हेलो, हेलो गाइस, हेलो। राइट, आ रही है आवाज? राइट, क्लियर है आप लोग? राइट, अभी कनेक्शन में जाने की जरूरत नहीं, आपने बहुत बार देखा है कनेक्शन में भी जाके। क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके स्टूडेंट में सब डेटा आ जाएगा, और यहाँ से हमने कॉल किया है शो और शो स्टूडेंट डेटा। लिस्ट पास करेंगे, ये पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा शो करेगा, काम खत्म। देखोगे गाइज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे, अजिता भी आ चुकी है। राइट गाइज, अभी अभी मैंने सेव किया था इसको। राइट, सेव करा और उसको शो किया। अब जाके डेटाबेस में भी देखो कि अजिता सच में है, यहाँ पे दिखेगा नहीं। यहाँ से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड चेक करो 8 पे अजिता का रिकॉर्ड आ चुका है। राइट गाइस, क्लियर हो? यस और नो? राइट, तो इस तरीके से आपका ये जो भी डेटा था, देखो पूरे के पूरे स्टूडेंट का डेटा आ चुका है। देखो रजिस्टर स्टूडेंट डेटा डिटेल्स जितने भी रजिस्टर्ड है, 1 2 3 5 पे सोनाली है, 6 पे राहुल है, ओके, 7 पे जोशी है, ओके, और 8 पे अजिता पाटिल जो फीमेल है। और फिर से अगर करना है तो कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन हो गए, मैं नो करूंगा, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो। क्लियर हो यहाँ पर किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन बना सकते हो, हाउ इट विल वर्क गाइस? Yes or no? Any doubt? Anyone? Okay. तो this is the simple और easy way to handle the things. और भी यहाँ पे better way से जा सकते हैं guys. ओके, इसकी तो जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेलकम टू स्टूडेंट एप्लीकेशन। जैसे जैसे आप इसमें काम करोगे गाइस, वैसे वैसे आपको मजा आएगा। ओके, एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन से गुड बाय बोल सकते हो। ओके, इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन क्लोज हुआ है। गाइस क्लियर? यस और नो गाइस? हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक चीज हम भूल गए, हमने अभी तक नहीं किया। कनेक्शन तो मैंने ओपन किया, बट कनेक्शन को क्लोज किया क्या मैंने? नहीं किया है कनेक्शन को क्लोज। तो मस्ट है कि कनेक्शन को क्लोज किया जाएगा। इज राइट? राइट, तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए गाइज मैं आपको यहाँ पे एक क्या करता हूँ, ये जो कनेक्शन प्रोवाइडर है ना, जहां पे आपने कनेक्शन बनाया है, यहीं पे मैं क्या करूंगा, कनेक्शन क्लोज भी कर दूंगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ इसको। ओके, ये करेगा क्या, कनेक्शन क्लोज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी डालता हूँ इस तरीके से। देखो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है यहाँ पे। तो इस मेथड क्या करेगा, यूज टू क्लोज द कनेक्शन। ओके, इफ इज ओपन, अगर ओपन है तो ही क्लोज करेंगे। राइट गाइस? अगर ऑलरेडी क्लोज होता है तो कनेक्शन को क्लोज करवा सकेंगे हम। यस और नो? ओपन तो होना चाहिए ना उसको, अगर क्लोज करना है तो यहां पे भी डालेंगे।
इफ इट्स नॉट क्रिएटेड, ओके, अगर वो क्रिएटेड है, ओके, क्लियर गाइज, यहाँ पे इंस्टेड टू क्रिएट न्यू, राइट गाइज। समझ में आया क्या किया हमने? हेलो, हेलो गाइज, हेलो, ओके, सुनाई दे रहा है आपको? ये गेट किया, अब ये गेट के जगह पे क्या होगा, क्लोज करेंगे, राइट गाइज। मेथड का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्लोज कनेक्शन, राइट और नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कनेक्शन क्रिएट करना है, ड्राइवर लोड करना है, ये चीजें जरूरी है यहाँ पर। इसको निकाल देंगे हम यहाँ से, निकालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, फिर ये कॉन डॉट क्लोज, इतना ही काम करना है। बट कॉन डॉट क्लोज करेंगे तो इसको ये वाला एल्स की भी जरूरत नहीं, इफ ये कैच की भी जरूरत नहीं है। एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है, ओके, कनेक्शन क्लोज करते समय, तो ये एसक्यूएल एक्सेप्शन हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो आप लोग? एसक्यूएल की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल एसक्यूएल रखेंगे, एक्सेप्शन रखेंगे। क्लियर गाइज, राइट और नॉट? ये नाम चेंज कर दिया। अभी डीबी कनेक्शन इशू, अब डीबी, हाँ, कंडीशन बदलेंगे ना, डीबी कनेक्शन इशू, कौन सा, डीबी कनेक्शन क्लोज, ओके, क्लोज इशू, राइट गाइज। कंडीशन क्या रहेगा, इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट गाइज। अगर वो नॉट नल होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, इज क्लोज के जैसे इज ओपन होना चाहिए। है क्या मेरे पास इज ओपन मिल रहा है मुझे कहीं पे? नहीं है, राइट। यहाँ पे इज क्लोज ही लूंगा, बट इसके सामने नॉट लगाऊंगा तो क्या होगा, इट नॉट क्लोज, मतलब क्या है, ओपन, राइट गाइज। जैसे कि शॉप क्लोज है मतलब शॉप बंद है, शॉप इज नॉट क्लोज मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग शॉप ओपन है, राइट गाइज। यस और नो, राइट। तो इस तरीके से, तो अगर ये है तो ही मैं क्लोज करूंगा, अदरवाइज क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नल है तो बना ही नहीं है। अगर वो क्लोज है तो ओपन ही नहीं है, राइट गाइज। क्लियर है गाइज, आलो। तो अभी इसको मैं कॉल करूंगा जब भी मेरा सब काम हो जाता है वहां से। सब काम कहां से हो जाता है, ये सबसे पहले डू ऑपरेशन मेथड को कॉल करते हैं हम, पूरे ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए तो ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद सब चीजें करनी है। तो ये देखो, ये डू इतना चल रहा है और ये डू के बाद गाइज आप यहां से कॉल कर सकते हो, ये कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास है मेरे पास, डॉट क्लोज कनेक्शन। हो सकता है गाइज ऐसा, गेटिंग और नॉट? हेलो, ओके, यहाँ पे भी अगर आपको लगता है इशू आ सकता है, ट्राई लगाया यहाँ पे भी मैंने, कैच लगाया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम आई तो कहां पर, ओके। सो ये कैच, सॉरी क्लोन नहीं, ओके, यहाँ पे जो भी मैसेज देना है दे दो गाइज। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करना है हमें यहाँ पे फिलहाल, प्रिंट ट्रैक ट्रेस किया एंड यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ कहाँ पे एक्सेप्शन है, तो बॉस चॉइस वाले प्रोग्राम में मेथड में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन कौन सा मेथड है मेरा, क्लास सॉरी स्टूडेंट एप्लीकेशन में
प्रॉब्लम है। स्टूडेंट एप्लीकेशन डॉट ओके क्या है, डू ऑपरेशंस नाम का मेथड है, यहाँ पे कुछ इशू है। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग? राइट, ये काम हो गया, ये भी ट्राई कैच में आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, क्योंकि फ्लो इसी के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो हमें समझ में होना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली, का प्रॉब्लम आई तो कहाँ पे। ओके, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, समझ के टर्मिनेट होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकी के सभी चीजों को मैनेज कर चुके हो। अभी यहाँ पे कनेक्शन बनेगा पूरे ऑपरेशन होने के बाद। ओके, एट द लास्ट में ये क्लोज भी होगा गाइस। ओके गाइस, क्लियर हो? ओके, तो इस तरीके से आप कनेक्शन ओपन करोगे, कनेक्शन को क्लोज करोगे, बट उसके लिए क्या किया आपने, प्रॉपर मेथड्स लिखे हुए गाइस। ओके, क्लियर और नॉट? एक बार अगर कनेक्शन ओपन हुआ है तो क्लोज भी एक ही बार होना चाहिए, बार बार नहीं। राइट गाइस? ओके चलो ठीक है, ये तो गाइस हो चुका है। अभी आपने शो और सेव वाली चीजें कर चुके हैं, मतलब इंसर्ट इज देयर, ओके, जावा से किया है, एंड आपने क्या किया गाइस, जावा से सेलेक्ट वाला ऑपरेशन भी किया है यहाँ पे। तो ये दो ऑपरेशन तो हो चुके हैं। अभी इंपॉर्टेंट जो चीजें बची हुई है गाइस, डिलीट कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बची हुई है। उसके साथ साथ गाइस आपको पता है कि सर्च करना है कभी, जैसे कि मुझे बाय नेम से सर्च करना है या फिर बाय मोबाइल नंबर से सर्च करना है, ये वाली चीजें कैसे करेंगे, ये भी हम करेंगे थोड़ा सा। ओके, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, 5 मिनट में फिर से मिलेंगे और यहाँ से फिर से 1 घंटा आगे चलेगा। राइट गाइस, क्लियर? ओके, तो 5 मिनट्स में गाइस जाना है आप लोगों को, फिर से वापस आना है। क्लियर गाइस सबको? ओके चलो ठीक है, तो मतलब आज हम ये 4-5 ऑपरेशन जो डेटाबेस के ऊपर बेसिकली ओके एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये कंप्लीट करते हैं, और कल के क्लास में हमें क्या होगा, एडवांस चीजें करने मिलेगी। राइट गाइस? तो ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं पे, कंटिन्यू कर लेंगे फिर 5 मिनट के बाद, ब्रेक के बाद। राइट गाइस, क्लियर? ओके ठीक है।